ओके राइट नाउ स्टार्ट। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम तजिंदर सिंह है, साथ में इनके वाइफ है कुलवंत कौर जी, और ये मजीठा के पास गांव पंगवा के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, ये भाई अपनी गवाही बताते हैं। इनका कहना है कि 20 साल पहले इन दोनों की शादी हुई और शादी के बाद इनके 3 बच्चे थे। अपोस्टल जी, बच्चे हैं, सॉरी, 2 बेटे और 1 बेटी। अपोस्टल जी बताते कि शादी के कुछ साल बाद, 2-3 साल के बाद, दोनों पति पत्नी का आपसी झगड़ा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। जैसे छोटी छोटी बात से ये लड़ते थे और एक दूसरे के ऊपर शक करते थे अपोस्टल जी। और ये भाई बताते कि इनकी खुद की शॉप थी, जैसे ये इलेक्ट्रिशियन है, और साथ में इनका साउंड सिस्टम था, जैसे डीजे साउंड सिस्टम। और बताते कि कुल मिलाकर इनके पास अपना साउंड था कोई 8-10 लाख का। और अपोस्टल जी, जैसे इन एक्टिविटी ने इनके जीवन में एंटर किया तो हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए कि इनकी वाइफ बताते कि 1 महीना ये ससुराल रहते थे, 3-3 महीने मायके रहते थे, और बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल थे। इनके पति झगड़ा कर कर ड्रिंक करते थे अपोस्टल जी, और इतनी ज़्यादा शराब पी लेते थे, एक दिन में 1.5 बोतल ड्रिंक करते थे। और अपोस्टल जी, दुकानें बिक चुकी थी, सब कुछ पूरी तरह से खराब हो चुका था। और ये अपने जीवन के बारे में खुद बताना चाहते कि इनकी कैसी हालात थी। ये ड्रिंक कर कर अपोस्टल जी गिर जाते थे गलियों में, बाजारों में, और लोग इनके घर वालों को कॉल करते थे। जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह की। जय मसीह दी सारी कलीसिया ਨੂੰ। पापा जी मेरे बहुत बुरे हालात ਸੀਗੇ। मैं ਜਾਨੀ कि जो अपनी होंद संभाली है कि कुछ दस नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि आ 1.5 साल के अंदर मेरा इन्ना बुरे हालात हो गए सन कि मैं आप बताऊं थोड़ा सा ब्रदर जी, जैसे आपने अपनी गवाही में लिखाया, नहीं, उन्हीं को मैंने बोला, आप बताओ क्या हालात थे आपके। पापा जी पता नहीं लगता, जानी कि जिस तरह बुद्धि भ्रिष्ट हो गई सी, कुछ पता नहीं लगता बच्चों का की बनता, वाइफ का की बनता वा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 12-1 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, आप पूछते जाओ थोड़ा सा। जैसे ब्रदर जी आपने अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि आपके बहुत बार एक्सीडेंट भी हुए, शैतान आपको ट्रेन के नीचे ले जाता था, आपको ट्रक के नीचे ले जाता था, ऐसे आपके साथ हो रहा था, बताइए। यस पापा जी, मतलब कई बारी ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਮਰੂਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾ, ਗਾੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਮੰਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ फाटक के उत्ते यानी कि ट्रेन दे उधरों ट्रेन आ रही है, ट्रेन की लाइन के ऊपर हाँ जी खड़ी हो गई, उधरों ट्रेन आ गई। मैं मतलब मेरे होश उठ गए कि मैं मतलब गड्डी दा चूरा चूर हो गया, विच सिलेंडर सीगा। मतलब वो टकराई गाड़ी? जी जी। आप बीच में बैठे? जी जी। फिर भी बच गए? मतलब थोड़ी बहुत झरीट झराट लगी बस। नहीं भाई, ये तो बच ही नहीं सकता बंदा, लेकिन फिर भी अच्छा। फिर क्या हुआ? और ब्रदर जी आपने ये भी लिखवाया कि एक बार ट्रक के नीचे फिर सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, किस प्रकार से जीवन था, बताइए। ब्रदर जी आपने ये भी लिखवाया अपनी गवाही में कि जैसे आपकी शॉप थी जिसमें 10 से 12 लाख का आपका सामान था, शॉप भी बिक गई, दुकान भी बिक गई, बुरे हालात हो गए, तो उस बारे में बताइए आप। हाँ जी पापा जी, मतलब समान डीजे का बहुत सीगा, यानी कि मैं सेल भी करता ही गाड़ी लैके अपना समान भी, यानी कि लागे लागे बहुत दूर दूर तक भी मेरी चढ़ाई सीगी, यानी कि बंबे कलकत्ते सब इधरों बड़ी बड़ी दूर तक। तो ये पता ही नहीं लगा मतलब की बन गया मेरे, यानी कि बुद्धि के उत्ते पता नहीं की सिस्टम बनया की नहीं। मैं सोचदा ना, मैं जिते यकीन कर लेना कि हाँ कोई नहीं, ਇਹਦਾ भी मेरे वांगू दिल होऊगा, पर पता ही नहीं लगता, मतलब कुछ बयान नहीं कर सकता मैं मेरे तो। और ब्रदर जी आपने ये भी बताया कि बहुत बार आपने मरने की कोशिश भी की, सुसाइडल थॉट्स आते थे,
और अपोस्टल जी इनकी वो फोटोज हमारे पास है जब ये बाजारों में गिर जाते थे, गलियों में गिरते थे और ऐसी कंडीशन थी और लोग कॉल करते थे इनके घर वालों को कि आपका पर्सन, आपके फैमिली का मेंबर ऐसे गिरा पड़ा, आप उठा कर ले जाओ। अपोस्टल जी इनकी वाइफ बहुत रोते थे, बहुत ज़्यादा घर में हालात बिगड़ चुके थे और ये भाई पूरी तरह से इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते कि इनको कुछ भी पता नहीं चलता और बताते कि ये बहुत सारे बाबाओं के पास भी गए। ब्रदर जी बताइए आप कितने बाबाओं के पास गए और कितना रुपया खर्च किया आपने? पापा जी बहुत बाबिਆਂ को गया मैं ਤੇ ਦੋ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੁੱਕਰ ਚੱਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਚਲੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। और ब्रदर जी आपने ये भी लिखवाया अपनी गवाही में कि आप अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫालतू ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बहुत झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ दिन रात साਡਾ। और ब्रदर जी आप यहाँ पर कैसे आए और कैसे आपको गुड न्यूज़ मिली ये बताइए। मैं सिस्टर जी अपना इलैक्ट्रीशियन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਰਾਤ ਡਿੱਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਦਿਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਸਟਰ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ बुरा हाल सीगा, मैं मेरे बयान नहीं सिस्टर किया जाता, बोलिया नहीं जाता मेरे तो गवाही। अपोस्टल जी ये बताते कि ना नींद आती थी ना भूख लगती थी, पूरी तरह से बेचैनी डिप्रेशन में दिन रात रहते थे ये भाई, और बताते कि दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। फिर ये भाई जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, किसी विश्वासी जो विश्वासी सुखपारा मिनिस्ट्री में आता था, उनके घर पर उनका कुछ सामान खराब हो गया था और ये ठीक करने के लिए अपोस्टल जी गए थे और उन्होंने इनको गुड न्यूज़ दी, लेकिन ये टाल मटोल कर देते थे, मना कर देते थे। लेकिन वो इनके लिए अंगीकार कर रहे थे, जैसे आप सिखाते कि रूहों को बचाने की पवित्र सेवा करो। तो फिर वो यहाँ पर इनको लेकर आए जब इनकी तबीयत खराब थी। एक दिन पहले की वो फोटोग्राफ है अपोस्टल जी, जब ये गिरे पड़े थे। तो बताते कि जब पहली बार आए तो आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई थी। हमारे पास वो ले हैंड सीन है जब ये पहली बार आए थे अपने इन मुश्किलों से परेशान होकर। छूट जाए इस डिप्रेशन से और इस नशे से जो 15 साल का है, आजाद हो जाए गंदी आत्मा से, शिट फ्री। चलो अपोस्टल जी जैसे ही आपने प्रार्थना की, इस भाई को ऐसा फील हुआ कि कुछ अंदर से निकलकर बाहर गया है। तो बताते कि उसी दिन से ये भाई टोटली फ्री हो चुके हैं। अपोस्टल जी उसी दिन से मन खुल चुका है और अब ये भाई खुद पैसे खर्च कर। कितने महीने हो गए इसको नशा नहीं किया? कब आए थे ये, कब आए थे? लैंड कब हुआ? दिसंबर 2024 दिसंबर को आए थे जी। तो अभी लगभग 4-5 महीने हो गए जी। उसी दिन से तेरा जीवन बदल गया जी, था। जी। सारा नशा छूट गया जी पापा जी। और तब से लेकर आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो? पापा जी मैं रूहां ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ कितनी रूहें आप यहाँ ले आए हो? 70 रूहां ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 फैमिलीज। पापा जी मेरी इच्छा ही है कि मैं बस परमेश्वर वास्ते अपना मतलब जो भी है अब गड्डी भी जीना है उसके लिए जी, जिसने जी। गंदी जिंदगी से जी, निकाला जी, है। जी। ये सबसे बड़ा विषय है।
ये इतना आनंद का विषय है, ये परमेश्वर के हार्ट तक जाने का विषय है, उसके दिल तक रहने का विषय है कि जैसे परमेश्वर ने इसको इतनी गंदी जिंदगी से आजाद किया। इसकी वाइफ से भी बात कराओ थोड़ी सी। जय मसीह की। बच्चे जब वो हालात थे, आप पर क्या बीतती थी उन दिनों में? बहुत परेशान सी पापा जी, मैं मतलब भी जीन ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। इतनी क्लेश थी, बहुत ज्यादा क्लेश, रोज झगड़ा रहता था। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੋ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਸੀ। मतलब वही नेगेटिविटी का असर उन पर भी आ गया था। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਆ। आमेन। अपोस्टल जी ये बताते कि ये खुद किराया खर्च कर क्वेलिस गाड़ी या नोवा गाड़ी करवाते थे, क्योंकि पेशेंट को लेकर आना पड़ता था। और ये बताते कि ये उठाकर बीच में गाड़ी भरकर लेकर आते थे। इन्होंने चाहत रखी, अंगीकार किया और आज परमेश्वर ने अपनी नोवा गाड़ी के साथ इनको ब्लेस कर दिया। पहले आप किराए पर खर्च कर पैसे लोगों को ला रहे थे इधर, जी पापा जी। बीमारों को, दुखियों को। जी। उसके बाद फिर आपको परमेश्वर ने ये गाड़ी दे दी हाँ जी और कंटिन्यू आप रोज रोज जा रहे इधर उधर लोगों को बता रहे हो। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ। आमेन। ये देख लो परमेश्वर के लिए कैसा जीना। ये कितनी बुरी जिंदगी से, अभी ये तो अच्छे से बता नहीं पा रहे थे जो इसका हालात था, क्योंकि हम फील कर सकते हैं ना कि इतने 15 साल से नशा शैतान मार रहा था, ट्रेनों के आगे लेकर जा रहा था, सुसाइड करवा रहा था, क्लेश कितनी थी, बच्चों पर बुरा असर हो रहा था। कुल मिलाकर सोचो थोड़ा सा आप लोग, कितनी बुरी जिंदगी से खुदा ने निकाला है। और मुझे सबसे बड़ा विषय ये लगा है कि ये फैमिली स्वार्थी नहीं है। जैसे कुछ लोग काम लेते हैं अपना और ना तो किसी से बात करते हैं, चोरी आते हैं, मर्जी आते नहीं आते, वो स्वार्थी लोग हैं जो ये भी नहीं बताना चाहते दुनिया को कि हमारा जीवन कैसे बदला है, क्योंकि हमें तो गवाह बनना ना उसने जिसने जीवन दिया है, क्या बनना है। और नाले ये फक्र होना चाहिए, मान होना चाहिए कि अब हम सर्वशक्तिमान को जान गए जिसने सृष्टि को बनाया। यही तो मान की बात है कि अब मैं नाश नहीं होगा, अब मैं उसके साथ हूं, उसका गवाह बनना है। तो ये बड़ी गवाही है, बड़ा काम है। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, जोर से तारीफ करो खुदावंद की। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम पूजा है, साथ में इनकी बेटी है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि अपोस्टल जी आज ये सिस्टर की एज 41 ईयर है, लेकिन इनका कहना है कि जब ये 8 साल की थी तभी इनकी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दी। ये उसकी मम्मी के? जी अपोस्टल जी। ठीक है। तो इनका कहना है कि 24 ईयर के, 41 ईयर की अभी हैं, लेकिन जब 8 साल की थी तभी दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र से ही दुष्ट आत्मा ने काम करना शुरू कर। इधर आ जा, उसकी तरफ कोई बात पूछनी होती है। 8 साल की उम्र में हाँ जी पापा कैसे जी। दुष्ट आत्मा क्या करती थी? पापा जी मुझे छोटे होते ही ना गंदे थॉट्स आने शुरू होते थे। जैसे छोटी थी तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें क्या होती हैं छोटी छोटी एज में। तो छोटी एज में जैसे वो चीज़ें आती थी ना माइंड में, गंदी आती थी, गंदी थॉट्स आती थी। फिर मुझे अटैक होता था, ऐसे लगता था जैसे मुझे ऊपर ना कोई अटैक कर रहा है। तो मैं छोटी थी, मम्मा को कोई बताने, कोई सीरियल देखना, कोई ऐसे सीन आने, तो मुझे लगना कि वो चीज़ें मेरे साथ ऐसे फील हाँ होता जी, था? ऐसे फील होता था छोटी एज में। आप हिंदुइज्म से हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप बताओ, फिर बात करते हैं जल्दी। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था, व्यभिचार की सोचें आती थी, सारा दिन ये बताते कि गंदी सोचें इनके अंदर चलती रहती थी। और ये बताते कि रात को जब सोते थे तब भी धब्बे पड़ते थे, इनको बॉडी के ऊपर नील पड़ जाते थे, पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब थी अपोस्टल जी। इसी वजह से स्टडी भी ज़्यादा नहीं कर पाए। इनका कहना है कि स्टडी में मन नहीं लगता था और
उसी समय पॉसिबली जब इनकी मैरिज नहीं हुई थी, इनका कहना है कि घर में क्लेश रहता था, झगड़े रहते थे, जिसकी वजह से कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आते थे और एक बार तो इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी की पॉसिबली। ऐसे करके दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी को पूरी तरह से पॉसिबली खराब कर रहा था। फिर इसी बीच पॉसिबली इनका कहना है कि जब ये तांत्रिक बाबाओं के पास इनकी फैमिली लेके गई, दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था, इनकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब किया था। ऊपर खेलने लगा तांत्रिक बाबाओं हाँ के जी, सामने। पापा जी मेरे मतलब अगर सिर दर्द होता था ना तो इतना मेजर होता, जैसे मैं +1 +2 में जाने लगी, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो होता था कि छोड़ दो, मैरिज कर लो, ये कर लो, किसी गंदे थॉट्स आने, तो फिर होता था सिर दर्द भी होनी, तो इतने इतने दिन तक सिर दर्द होनी ना, वो दिखनी नहीं, यहाँ तक कि मुझसे झाड़ू तक नहीं लगता था, झाड़ू पकड़ना, झाड़ू भी नहीं लगना। और मैंने रोना कि मेरे को होता क्या, सबने कहना तेरी तो अभी यंग एज है, तो अभी से बीमार होगी, तेरे अंदर क्या है। तो फिर धीरे धीरे कभी बाबा को दिखा, कभी ये दिखा, फिर वहाँ पे वो चीजें जाहिर होने शुरू हो गई। ऊपर आने लगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या बोलती थी चीजें? वो कुछ घर नहीं, वालों वैसे ने कुछ बताया? हमने एक्चुअली वो नया घर लिया था ना, कहते यहाँ पे मतलब वो दूसरी जगह है, जादू टूना हाँ है ऐसे जी, कुछ? तो वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ऐसे ये कुछ बताते थे। कवारी है ना, इसके ऊपर अटैक कर रहा है। किसी ने अच्छा। कहना इसको काल सर्प योग है, इसको सांप नजर, मुझे सांप नजर आते थे सपनों सांप में, भी? बहुत कौन ज्यादा। सा योग है? काल सर्प योग। काल सर्प? हाँ जी, काल सर्प हिंदू योग के मुताबिक, पंडित जी ने बताया था। पंडितों के हाँ जी, मुताबिक। मेरे मम्मा पंडित के पास गए ना, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर काल सर्प योग है, तो मुझे सपनों में सांप नजर आते थे। अच्छा। तो मैंने जब देखना तो उन्हें कहना यहाँ पे जाओ, ये चढ़ा दो तो हो जाएगा, जैसे मैं अपनी धार्मिकता करने लगी। मल जो हिंदू धर्म हाँ की जी, वैसे ही। काल सर्प रोग है, हाँ तो जी, ये सांप लो, सारा कुछ चढ़ाया, चांदी- फिर वो चांदी- चला गया? हाँ, चला गया वो? नहीं नहीं गया ना? वो चांदी के लेके, तो वो जाना था वहाँ पे चढ़ाने, वो मैंने बड़े चढ़ाए, इतने चढ़ाए चांदी के ले लेके, कभी यहाँ चढ़ा, कभी यहाँ चढ़ा, पर कोई काम रिलीफ नहीं हुआ? कोई रिलीफ नहीं अच्छा, मिला। फिर आगे? फिर पॉसिबली इनका कहना है कि इसी बीच चलते चलते इनकी शादी हो गई, लेकिन उसके बाद इनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। पॉसिबली इनके हस्बैंड भी पूरी तरह से परेशान थे, वो भी इनको सही करने के लिए अलग अलग जगहों पे लेके जाते थे, धार्मिक स्थानों के ऊपर लेके जाते थे, तांत्रिक बाबाओं के पास लेके गए, लेकिन कहीं से कोई पॉसिबली इनको छुटकारा नहीं मिला। इसी बीच दुष्ट आत्मा ने इनके स्वभाव को इतना चिड़चिड़ा बना दिया था कि पॉसिबली छोटी छोटी बातों पे ये झगड़ा करते थे, घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा ऐसे सब रहता था पॉसिबली। ये बहुत परेशान थे पॉसिबली। फिर जब सब कुछ इन्होंने करके देखा, कोई भी इनको हल नहीं मिला, तो फिर इनका कहना है कि फिर उसके बाद 2019 को किसी ने सुसमाचार दिया और सुपारणा मिनिस्ट्री में ये पहली बार पॉसिबली आए। उस समय का लेहन सीन है पॉसिबली 2019 का? जी पॉसिबली। लेकिन सीन से पहले थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ जी बाबा जी। इतना लॉन्ग पीरियड्स निकला, हाँ जी, 19 लगभग 6 साल पहले की बात है। हाँ जी बाबा जी। 5 साल लगा लो पहले आप आए। हाँ जी, तो मतलब 8 और 5 13, अभी 41 हो। हाँ जी, हाँ जी। 41 हो, तो उसमें से कितने साल हो गए हैं? 33 साल। हाँ जी, मतलब 33 साल नहीं, 33 साल आपकी जिंदगी के, नहीं 33 से 5 निकाल दो ना, 28 साल। हाँ जी, 28 साल तक जिंदगी नरक बनी रही। बिल्कुल, बिल्कुल। सब कुछ किया, इधर उधर धार्मिकता, लेकिन कोई सब छुटकारा कुछ नहीं। किया पापा जी, सब कुछ किया। जो जो जिसने कहा ये जिसने चढ़ाना है, कहा चढ़ाना वो है। सब हाँ जी। चढ़ाया। रात को कोई चीज मेरे सिराने रख के वहाँ पे चढ़ानी है, यहाँ पे चढ़ाना है, मेरे ब्रदर सारा वगैरह कुछ सब किया। करते थे, सब फिर कुछ। जब 19 में आप आई चर्च में, वो दिखाओ लेन सीन। ओए शैतान, चल आज तुझे मैं इस बॉडी से निकालूंगा और तू दोबारा कभी नहीं आएगा। 30 सालों से है। आज तुझे छोड़ना होगा ये शरीर, तुझे छोड़ना पड़ेगा। इसे यीशु लेके आया, क्या? इसे यीशु लेके आया। हाँ, यीशु से यहाँ लेकर आया ना तेरा खात्मा करने के लिए। चल निकल शैतान, निकल, निकल से बाहर। तुझे कमांड करता हूं यीशु के नाम से, निकल। चल, छोड़ इसका शरीर, छोड़ इसका जिस्म, बाहर, आउट, आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री, फ्री, फ्री। सीधा करो, सीधा करो, सीधा जाओ।
अभी मेरी तरफ देखो, क्या नाम है तेरा? पूछा पूजा। कहाँ से आई तू? पुतली घर से। पुतलीगढ़ से। यहाँ कब आई? मैं थर्सडे को आई थी देखने। इस वीरवार को आई थी? आज दूसरी बार? दिन पहली बार आई थी, सिर्फ लेट आई थी, मैं चली गई थी। आज पहले बार आए हो लगभग। आज के बाद आपको शैतान टच नहीं करेगा गंदा। आंख बंद करो। आपको आत्मा छू रहा है और शैतान का काम आपके जीवन से खत्म हो रहा है। फ्री फ्री। ये कराया कीता सब इस घर से जाए। तुझे मैं बार करता हूं शैतान के आत्मा। फ्री। अब बल आया इसके शरीर में। जो शैतान ने कमजोरी डाल दी है और उड़े, और अभी बल आया इसके शरीर में। रिसीव करो बल। रिसीव करो। मेरे मुंह से वचन जो आ रहा है उसे रिसीव करो। इसकी बॉडी में बल आए। बल बल बल। अब चल के देखो तेज। अब पूरी तरह से अच्छे हो। तेज चलो। दौड़ के देखो। अब स्पीड से दौड़ो, स्पीड से। अब दौड़ना है आपको, दौड़ना है खुशी से, क्योंकि आप आजाद हो चुके हो पूरी तरह से। वापस आपको भागना आता है कि नहीं? ऐसे तेज से दौड़ो, फिर दौड़ो तेजी से। हालेलुया। छू ले मुझको खुदा, छू के मुझको नया। अपोस्टल जी, जैसे इनके जीवन से दुष्ट आत्मा को आपने निकाला, तो अभी नए थे, इनको आगे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे और बने रहना है। तो इनका कहना है कि जैसे ये घर पर गए, इनके अंदर विचार आने शुरू हो गए कि मैंने ले हैंड करवाई है। सिस्टर आप बताएं उस समय आपके अंदर क्या विचार थे? हाँ जी पापा जी, जैसे मैं ले हैंड यहाँ से करा के गई, तो उस अगले दिन मुझे फिर अटैक होने शुरू हो गए। तो 2 दिन बाद फिर वो धब्बे बढ़ने शुरू हो गए। तो मुझे ये लगा नहीं, मैंने नहीं जाना। फिर वही कंडीशन है, कुछ हल नहीं होता कि यहाँ भी गई हूँ, कुछ नहीं बना। वही चीज़ें होती हैं, जहाँ जाती हूँ, जो कराती हूँ, फिर वही अटैक हो जाते हैं। तो बीच में कभी मेरा दिल करता था, थोड़ी देर बाद मैं कई बार आई, पर मैंने छोड़ दिया। फिर लोकल, फिर प्रभु के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं, फिर मैं लोकल जाने लगी। तो लोकल जाके वहाँ पे फिर उन्होंने गाइड करना शुरू कर दिया कि वहाँ पास था, घर के पास था थोड़ा सा जाके। तो फिर मैं वहाँ जाने लगी, तो उन्होंने फिर तेल पानी वगैरह सब कुछ दिया, तो वो लगाती। सिस्टर आप बताएं कितने साल तक लोकल चर्च में गए? हाँ जी, मैं 2023 तक फिर जाती रही वहाँ पे लोकल। फिर उन्होंने यही कि परीक्षा आनी है, और ऐसी पापा जी परीक्षा आ रही थी कि उससे भी बढ़कर हालात आ गए। कर्जे सिर पे इतने हो गए, तो मतलब बुरा ही हाल, इतनी लड़ाइयाँ घर में होने लगी, इतने कर्जे आ गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ लॉस हो गया, जितना गोल्ड था वो भी गहने चला गया। मतलब आपको सिखाया गया परीक्षाएं आनी है, तो हालात आनी है। हाँ जी, यही बोला। और मटेरियलिस्ट चीजें देना शुरू कर दिया, तेल पानी। हाँ जी, तो हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए, ज्यादा बढ़ गए। फिर क्या हुआ? फिर पास्टर जी, जब ये पूरी तरह से इनकी लाइफ खराब हो रही थी, नरक बनी पड़ी थी, क्योंकि लड़ाइयाँ झगड़े कर्जे हो गए थे, और इनकी जिंदगी में कोई इनको राहत नहीं मिल रही थी प्रभु में होकर भी पास्टर जी। फिर इनका कहना है कि फिर उसके बाद फिर से परमेश्वर का आत्मा इनको यहाँ पर लेके आया पास्टर जी। 2024 से फरवरी 2024 में पास्टर जी फिर से यहाँ पर आए। इनका कहना है कि पास्टर जी यहाँ पर आने के बाद इन्होंने फिर समझना शुरू किया, जो आपके द्वारा परमेश्वर सिखाते हैं उन बातों को समझने के बाद पास्टर जी इनको 2-3 महीने लगे समझने के बाद अप्रैल में जाकर इनका मन सही हुआ पास्टर जी कि करना क्या है, कैसे चलना है परमेश्वर के साथ। फिर पास्टर जी अप्रैल में इनका कहना है कि इन्होंने प्रभु को ग्रहण करके बैप्टाइज भी लिया, और आपके द्वारा पास्टर जी उस समय लेहन प्रार्थना हुई। ये लेहन सीन है। शैतान छोड़ दे इसकी जिंदगी में, विचार की गंदी आत्मा निकल इसकी जिंदगी से। शट आउट, गो। और पास्टर जी जैसे आपने दुष्ट आत्मा को निकाला, उसी दिन से ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हैं। तकरीबन अभी 1 साल हो चुका है, ये सिस्टर पूरी तरह से इतने सालों की पुरानी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुके हैं, बिल्कुल आजाद हैं। आपको ये क्यों समझना जरूरी है यहाँ पर कि जब भी आपकी ले हैंड होती है, आपको कॉल्स आती है, आपको बुलाया जाता है, ताकि तुम शैतान की जुक्ति में फंसो ना, जैसे ये फंस गई। क्योंकि शैतान हो सकता है जब हम ले हैंड करें, आप पर प्रार्थना करें, आपका यहाँ काम हो जाए, आपको उस समय हीलिंग मिल जाए,
2-4 दिन बाद शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए अटैक करे या कोई जुक्ति बनाए जिससे तुम्हें दूर करे। इसीलिए तुम्हें हम जो समझाते हैं कि आप कुछ टाइम तक बने रहो। देखो ये यीशु में आई, जो मैंने वर्ड दिया, दुष्ट को निकाला, अगर ये बन जाती तो उन दिनों में ही सारा कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन शैतान चाहता था कि ये दूर हो ताकि इन पर कर्जे आए, पहले से भी हालात खराब हो, और फिर ऊपर से शिक्षाएं भी इनको गलत मिल गई, प्रभु यीशु मसीह की गलत शिक्षाएं मिल गई। अब परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर किसी की कोई परीक्षा नहीं लेता। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उस गलत शिक्षा से हालात ज्यादा आए और जिससे कर्ज बहुत हो गया। हाँ जी पापा। उन्हीं कर्ज के चक्करों में आप अपना घर बेचा, हाँ जी। दुकान बेचना शुरू किया, अभी कर्ज उतारेंगे, कोई और घर लेंगे, हाँ जी। कुछ और करेंगे। अब एक चीज इन्होंने बताई नहीं, वो वाली मेन। अच्छा क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जब इनका दुष्ट आत्मा हट गया, सारा कुछ ठीक चल रहा था, सारा कुछ ठीक चल रहा था। अचानक इसकी कोई सहेली थी, मतलब फ्रेंड औरत, वो किसी और मिनिस्ट्री में जाती थी, ऐसे ही तेल पानी मटेरियल वाली मिनिस्ट्री में, और वही शिक्षाएं नेगेटिव, वहां पर परीक्षाएं आएगी, ये होगा वो होगा। इसने क्या किया, उनको बताया थोड़ा अपने मिनिस्ट्री बारे, तो उस पर ज्यादा प्रभाव था नेगेटिविटी का। उसने पता नहीं क्या क्या बताया, इसे यहां से तोड़ दिया और इसको ले गई वहां, कहीं इधर ब्रांच खुली है, उधर ले गई इसको, ठीक है। जब ले गई, कितने महीने गई तू वहां भाई बहन? 1 महीना पापा जी। 1 महीना गई। 1 महीने में शैतान ने बुरा हाल कर दिया, और हालात आ गए। और खतरनाक हालात आ गई जो ठीक हो रहे थे। हाँ जी। अच्छा तू बता लड़की, हाँ जी। थोड़ा सा बता, इसकी बेटी से कराओ। जैन जब सिंह ये पास जाते जी। थे तू क्यों नहीं जाती थी उधर? मैं जब ये स्टार्टिंग में जाने लगे थे 1 महीना मैं गई थी उनके साथ, बट फिर ना उसके बाद दोबारा मैं इनको ले आई कि नहीं मम्मा यहाँ से नहीं कुछ हो रहा, हमारे जो सिचुएशन तू भी चलेगी थी? मैं चली गई थी 1 1 महीना तू भी वहां जाती रही, हाँ चर्च जी, ब्रांच में जाती रही। नवंबर में मैंने दोबारा इनको बोला कि नहीं आप वहीं पे जाओ, आप वहीं पे जाओ, सुपालना नहीं जहाँ जाओ सही आप। शिक्षा है। हाँ जी, तो फिर हम लोग यहाँ पे आते रहे, सब कुछ सही चल रहा था। ये फेब में दोबारा से ऐसे हुआ कि जब वो 7 वीक विजन चल रहा था, तो इनको मैंने कहा कि चलो चलते हैं हम लोग। नहीं तो मम्मा कहते नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने ना तो वहाँ पे जाना, तू भी मेरे साथ चल। मैंने अड़गी, मैंने कहा नहीं मैं वहीं पे जाऊंगी, आपने जहाँ जाना आप जिसके साथ जाना आप चले जाओ, मैं अकेले जाऊँ जैसे मर्जी जाऊँ मैं जाऊंगी। और मैं यहाँ बनी रही 3 वीक मैं अकेले आती रही, तो 3 वीक तक अकेले आती रही। हाँ जी। लेकिन तू बता रही थी कुछ स्वर्गदूत के बारे में। हाँ जी, मेरे को ना यहाँ पे विजन आते हैं जब वर्शिप हो रही होती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि परमेश्वर की इतनी ग्रेस आपके ऊपर उतर रही है। मैंने ना एक बार ऐसे परमेश्वर के वर्ड सुने थे विजन्स के बीच में, ऐसे ग्रेस आते हुए आपके ऊपर देख रही थी, और मैं देख रही थी कि ये जितनी मिनिस्ट्री है ना उसकी ट्रिपल हो चुकी है, उसकी ट्रिपल हो चुकी है। जैसे ही मास प्रे स्टार्ट हुई सेम वर्ड्स आपने बोल दिए, स्वर्गदूत मुझे दिखते हैं। फिर ऐसे मुझे पवित्र आत्मा के जब ना तुम्हें ऐसे स्वर्गदूत दिखते कैसे दिखते हैं? बहुत ज्यादा इतने बड़े बड़े वाइट हाँ कलर कैसे, के यहाँ कैसे दिखते बता मुझे। कॉर्नर्स में दिखते हैं, बिल्कुल कॉर्नर्स इधर में। कॉर्नर में खड़े रहते हैं, हाँ जी, पंख पंख लगे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं वो? परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते अच्छा हैं। वो भी आराधना कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। सोच लो, स्वर्गदूत इसको नजर आते हैं। ये बहुत ज्यादा अभी परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हिंदू धर्म से थे। तो एक बार हमारे पास आए, फिर लोकल चर्च चल गए, वहां भी कुछ सीखा नहीं, फिर बीच में दोबारा आए, फिर परमेश्वर ने हील किया। तो अभी ये बहुत ज्यादा नहीं इनको पता परमेश्वर के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ समझ आ गई मेरी अच्छी टीचिंग से। तो देख लो उसको कैसे स्वर्गदूत नजर आते हैं बिटिया को। अच्छा फिर तूने जिद की कि मैं यहीं जाना है। हाँ जी। तो वहां पर तुम्हें जब जाती थी क्या फील होता था उधर जहां भी ये जाती थी मम्मी?
इतना अच्छा नहीं लगता था। मेरा मन जहाँ यहाँ पे जितना टिका ना वहाँ कहीं नहीं टिकता था। जब मैं हिंदू धर्म में भी थी, मेरे मम्मा मेरे को बड़ी इन्होंने धार्मिकता की है, इन्होंने मेरे को कहना मंदिर चल, ये कर ये कर। मैं नहीं जाती थी, मेरा मन ही नहीं करता था, मेरा अंदर से मन ही नहीं लगा उन चीजों में कभी। यहाँ पे लेकिन आके यहाँ मेरा पर मन आकर लगा। राइट शिक्षा में हाँ आकर जी। मन लगा। अब तुम लोगों ने ये सीखना है, शैतान चाहता ही है, मैंने एक बार आपको कहा नहीं था, शैतान यीशु में तुम्हें भटकाना चाहता है। किसमें? उनको पता है कि ये यीशु में आगे हैं, तो अब संसार में तो इनको लेकर जाना मुश्किल है, तो क्यों ना इनको यीशु मसीह में भटकाएं। यीशु मसीह में कभी इधर इधर उधर जाते रहे, कुछ ऐसी शिक्षाओं में जिससे मैं इनकी जिंदगी में काम करता रहूं। कितनों को बात समझ आ रही? वही समझ आ रही ना गवाहियों से। लेकिन जब फिर वापस आए सारा कुछ ओके, अब बहुत अच्छा है। लेकिन अभी भी जो छोटे मोटे हालात है उससे भी परमेश्वर आपको निकाल चुका है। हाँ जी। मैंने इनसे मीटिंग की थी, गवाही तो इन्होंने अपनी खुशी से दी है, तो तारीफ करो इस बड़ी गवाही की। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम सीमा है, साथ में इनकी मदर हैं बलबीर कौर, ये कंग गांव तरन तारण की रहने वाली हैं। और अपोस्टल जी अपनी गवाही में बताते हैं, ये जो सिस्टर हैं सीमा, इनकी गवाही है और साथ में इनके मदर हैं। तो ये पिछले महीने इनके गांव में एक वारदात हो गई थी कि इनके पड़ोस में ही चोरी हुई थी और साथ में ही एक लेडी का कत्ल हो गया था और उसका गला काट कर उसे मारा गया था। और अपोस्टल जी जैसे ही परिवार ने भी उनको उस हालात में देखा, तो ये बताते कि इनकी बच्ची पर, ये जो साथ में खड़ी है, इस पर बड़ा प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। तो उसके बाद से ही ये बताती कि इसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और ये हालात इतना ज़्यादा बढ़ गया धीरे धीरे करके कि बताते कि इसको भी दुष्ट आत्माएं नजर आने लगी। काले काले बड़े बड़े साए इसको नजर आते थे, पायल की इसको आवाज़ सुनती थी हर टाइम और इससे ये हमेशा सहमी रहती थी, डरी रहती थी। अगर इससे कोई बात करता तो ये गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी और इसको भूख भी नहीं लगती थी और कोई काम पर इसका मन नहीं लगता था। अपोस्टल जी इससे बीमार ही रहती थी और ये बताते कि उस समय ये बहुत ज़्यादा इस अपनी बच्ची को लेकर परेशान हो गए थे। और साथ में ये बताते कि इसको एलर्जी भी थी पूरी बॉडी पर, जैसे कि बड़े बड़े धब्बे बन जाते थे, सूजन आ जाती थी। कब की बात है ये? ये अपोस्टल जी जो वारदात हुई थी, जो दुष्ट आत्मा नजर आने लगी, वो पिछले महीने जैसे इनके गांव में वारदात हुई तब से इसको। कौन सी वारदात? जो इनके पड़ोस में एक चोरी का केस था, तो उसका उस लेडी का घर में कत्ल भी कर दिया था, गला अच्छा, काट कर। ऐसा किया चोरों ने? जी। उससे, उस इंसिडेंट से इन्होंने देख लिया उस सारे माहौल को, उस लेडी तो को। उससे ये डर गई। जी अपोस्टल जी। तब से ऐसे होने लगा। जी अपोस्टल जी, सदमा सा लग गया इनको और तब से ये बताती कि इनकी जो बेटी है उसको बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माएं नजर आने लगी, काले काले बड़े बड़े साए नजर आते थे, पायल की आवाज सुनती थी, बहुत डर लगता था और बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी अपोस्टल जी। भूख भी नहीं लगती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था। ये 10th क्लास में पढ़ती है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था इसका और बहुत ऐसे ये बहुत परेशान थे अपनी बच्ची को देख देख कर, क्योंकि ये बात भी नहीं करती थी और परेशान थे सब। तो बताते कि इसको 2.5 साल से एलर्जी भी थी पूरी बॉडी में, जैसे कि बहुत सारे मोटे मोटे दाने, बड़े बड़े दाने हो जाते थे, उसमें सूजन आ जाती थी बॉडी में। अपोस्टल जी गीले कपड़े से ही वो एलर्जी बढ़ जाती थी, धूल में जाती थी तब भी वो एलर्जी बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी में बढ़ जाती थी और इससे ये बड़ी ज़्यादा परेशान थी अपोस्टल जी। तो ये परिवार 6 साल से प्रभु पर विश्वास करता है, इसीलिए ये बताते हैं कि इन्होंने किसी हालात पर मन नहीं लगाया और ये अपनी बच्ची को बताते थे कि तू प्रार्थना में बैठ, लेकिन बताते कि इससे आगे से लड़ाई कर देती थी। बिल्कुल भी इसका प्रेम में मन नहीं लगता था, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता था, जबकि इनका पूरा परिवार बहुत जोर देता था। लेकिन इस बच्ची की प्रेयर में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, तो समझ लो ये नेगेटिविटी है और इसका हमारी जिंदगी में बना रहना नहीं चाहिए। इसके लिए ले हैंड कराओ, आकर इधर बात करो, प्रार्थना करवाओ और खुद भी अंगीकार करो परमेश्वर के सामने। ये बड़ा जरूरी है, इसे अपनी जिंदगी में बने नहीं रहने देना, ये खतरनाक विषय है। अच्छा फिर? तो अपोस्टल जी ये बताते कि इनकी बेटी पूरी तरह ही शरीर में चली गई थी,
बाहर रहना घर से, किसी से बात ना करना, और ये पूरा शरीर में जाती थी और प्रार्थना बिल्कुल नहीं करती थी। तो इसीलिए बताते हैं कि इसका एक ही सोल्यूशन है, अभी ये परमेश्वर के घर में ठीक होगी। तो ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी बच्ची को लेकर आना हर मीटिंग में, और एक मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी जब इसका दुष्ट आत्मा वाला हालात बहुत था, तो आपके द्वारा जैसे इस बच्ची पर प्रार्थना हुई, इस ले इन सीन को हम स्क्रीन पर देखेंगे। इंतजामी को तो जैसे ही प्रार्थना होती है अपोस्टल जी, ये सिस्टर उसी टाइम सारे दुष्ट आत्मा के प्रभाव से और 2.5 साल की एलर्जी से कंप्लीटली फ्री हो गई है, पूरी तरह से आजाद। हाथ रखने से, सिर्फ हाथ रखने से, लेन भी नहीं, हाथ ही जैसे आत्मा में आया वैसे परमेश्वर काम कर देता है। अगर आप विश्वास से बनते हो तो तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम शिफाली है, साथ में इनके मदर हैं, और ये अमृतसर में बटाला रोड के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर आज अपने मदर की टेस्टमनी बताने के लिए आए हैं। ये बताते कि 2015 में इनके फादर की डेथ हो चुकी थी, और इनके फादर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते थे, और वहाँ से लगातार इनके फादर की डेथ के बाद इनके मदर की पेंशन लगी हुई थी अपोस्टल जी। और ये बताते कि पेंशन इनको लगभग 4500 रुपये हर महीने पेंशन मिलती थी। और ये अपनी बाकी की गवाही बरकत की कि कैसे परमेश्वर ने इनको उन पैसों में और भी ज़्यादा बरकत दी है, खुद ही अपने मुंह से बताना चाहते हैं। जय मसीह की अपोस्टल जी, जय मसीह की सारी कलीसिया को। मैं बताना चाहूँगी पापा जी की जैसे पेंशन का तो ठीक चल रहा था, तो अचानक क्या हुआ, वहाँ ना एक रूल है जो वो कहते हैं कि बच्चों के भी साथ में पेंशन आती है, और पर 25 साल के बाद वो बंद हो जाती है। तो मेरी मदर की तो 4500 आ रही थी, और साथ में जैसे मैं 25 की हुई तो वो अपने आप आधार कार्ड दे के बंद कर देते हैं। तो उन्होंने वैसे ही किया, तो वो हमने फॉर्म दे दिया, ESI ऑफिस गए तो वो बंद हो गई मेरी पेंशन। तो जैसे वो चल रहा था वो नहीं आई, और वो पेंशन तो ऑटोमेटिक कम ही हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अचानक हमने कहा कि एक बार ऑफिस जाके फिर बात करते हैं, ESI ऑफिस। तो दोबारा हम वैसे ही बात करने गए थे कि कोई ऑप्शन है, कुछ और आ सकता है, क्योंकि कम हो गई, पर हम गट्टी में भी बोते थे, जितना परमेश्वर का बीज होता था हम उतना ही बोते थे, कभी कम नहीं किया। तो ऐसे हम एक बार ESI ऑफिस गए, तो अचानक उन्होंने ना, हम दोनों गए तो उन्होंने मुझे देखकर बोला मम्मी को कि इसकी शादी हो गई है। वो कहते नहीं, तो कहते कि तो आपने फॉर्म फिल किया है? तो हमने कहा कि हाँ 25 साल तो हो गए हैं, हमने वो फॉर्म दे दिया, अब बंद हो गई पेंशन। तो पापा जी उन्होंने बोला कि ये तो आपने गलत कर दिया, अभी तो जितनी देर तक शादी नहीं होगी तब तक आ सकती है। तो फिर हम कंफ्यूज हो गए, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दी, हमने लिख दी, सब कुछ कर दिया। तो वो कहते आपका हल हो जाएगा। फिर भी हमने ये मन नहीं लगाया कि परमेश्वर कोई बात नहीं, हम जितना है हम उतना ही बीज बोएंगे, कम तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि हम परमेश्वर को बढ़कर दे सकते, कम कभी नहीं देना। आप जो तेरी पेंशन आती थी, हाँ जी, तो मम्मी की आती, दोनों का बोते थे? हाँ जी, दोनों से। जब तेरा बंद हो गया था तब भी आप पूरा ही बो रहे थे? पूरा ही बो रहे थे, बिल्कुल कम नहीं किया, उतना ही जितना बोना था, जितना बोना था। तो विश्वास से इन्हें हमने इतना ही बोना परमेश्वर के। हाँ जी। अच्छा फिर क्या होता है? तो फिर पापा जी ऐसे ना अचानक हम जैसे वो साल के ना एंड में हमने फॉर्म फिल करने होते हैं, उन्होंने देखना होता है कि इंसान है या मतलब कैसे, वो बड़ी फॉर्मेलिटीज करते हैं। तो हम ना फिर दोबारा गए, तो मम्मी ने ना वहाँ एक और दफ्तर में कोई और बैठा था, तो मम्मी ने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे हमारी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने तो बोला था कि पेंशन आ जाएगी, पर 2024 में पूरा साल निकल गया, हमारी नहीं आई। 2023 में हमने फॉर्म फिल कर दिए थे। तो वो कहते कि चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, आप कल आना। फिर हम अगले दिन चले गए, फिर वो कहते कि हम देखते हैं, आप कल आना। तो फिर हम अगले दिन गए, तो वो कहते ऐसे है कि आपकी वो तो फाइल आगे गई नहीं, ये तो साल हमारे पास यही पड़ी थी। तो हमने कहा कि देखो आप कुछ कर सकते तो आप कर दो। तो पापा जी उसका पता नहीं परमेश्वर ने जैसे डिवाइन हेल्पर खड़ा कर दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। उसने खुद सरकारी एप्लीकेशन लिखी और कहता ये इंप्रेसिव एप्लीकेशन लिखनी है जिससे सरकार तुम लोगों के अकाउंट में जल्दी से जल्दी पैसे डाल दे। तो वैसा ही हुआ, उसने सब कुछ लिख दिया, हमने सारे काउंसलर्स वगैरह के साइन करवा दिए, फॉर्म चला गया। ये 2024 दिसंबर में हमने फिल कर दिया। फिर 2025 में हम जनवरी में
हमारी जो मम्मी की थी फिर वही आई। तो हमने विश्वास किया कि नहीं परमेश्वर, आपके बीज में इतनी ताकत है कि जैसे आपने कुरलेलिया इसके बीज को स्वर्ग में कबूल किया था और स्वर्गदूतों ने उसे दर्शन दिया था कि तुम्हारा बीज स्वर्ग में कबूल कर लिया गया। और परमेश्वर, आप बीज बोने वाले के मन को देखते हो, बीज को नहीं देखते। खुदा, हम जितना भी बीज बोते विश्वास करते हैं कि ये बढ़ चुका। परमेश्वर, हम आपके घर में बढ़कर बोने वाले बन जाके कभी कम ना बोए परमेश्वर। और आप हमें एक्स्ट्रा बीज दे चुके हो पापा जी। हमने एक्स्ट्रा, जैसे हमारी कमेटियों से या जैसे भी पैसे मिलते थे, हम बढ़कर बोते थे, कभी कम नहीं किया। क्योंकि अगर सुलेमान भवन में इतने लाखों टन सोना लगा सकता है तो हमारा बीज तो कुछ भी नहीं परमेश्वर। हम आपको कुछ देने के योग्य तो नहीं है, पर हमारा मन बहुत बड़ा है। तो पापा जी, जैसे हम, ऐसा हुआ कि अचानक ये प्रेयर्स हम की कंटिन्यू थी। अचानक ना मार्च में हमें एक अचानक मम्मी को मैसेज आया सीधा, जो कि 39,000 का था। और वो हमें बाद में पता चला कि वो ESI दफ्तर वालों ने साल की पूरी पेंशन सीधा 39,000 अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तारीफ करो। वो सारी तेरी थी? वो, हाँ जी पापा जी, जो मेरी केली की रुकी हुई थी वो सीधा मम्मी को अकाउंट में आ गई। और एक और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसमें से भी बीज निकाला, ईमानदारी और वफादारी से परमेश्वर के बरबन में धन्यवाद करके बो दिया। और जैसे आपने अनाउंसमेंट की थी कि साउंड के लिए बोना है 5,000, तो हमने कहा कि परमेश्वर, आप हमारे लिए उत्तम इंतजाम को कर चुके हो, उसमें से तो बो दिया। और हमने जैसे मर्जी करके इकट्ठा किया। हमने पापा जी ये 20 अप्रैल को बोया और 29,000 को एक स्टेटमेंट आ गई, जो कि स्क्रीन पे दिखाएंगे। 29 तारीख को पापा जी 3568 रुपये 3568 कुछ ऐसे ना ट्रांसफर हुआ बैलेंस। तो मम्मी को ना टेंशन पड़ गई कि ये फिर से कम तो नहीं हो गई, क्योंकि ये पेंशन तो अगले महीने आनी होती 22 को और ये 29 को आ गई है। तो मम्मी कहते कि क्या हो गया। मैंने कहा मम्मी, परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, अगर हमारी इतने पैसे वापस आ जाएंगे हमारा 1 रुपया भी नहीं मरेगा, तो आप चिंता मत करो, अभी 1 तारीख को चढ़ने दो। तो जैसे पापा जी, मम्मी 2-3 दिन परेशान रही। मम्मी ने ना बड़ा अच्छा मन बनाकर प्रार्थना की। मम्मी कहते कि खुदा देख, मैंने परमेश्वर तुझ पे ईमान और विश्वास किया है और तेरे बीच से हम इतना ईमानदारी वफादारी से बोते, एक पैसा हमने परमेश्वर इधर उधर नहीं किया और ये मैंने पूरा बोना है, मैंने कम नहीं बोना परमेश्वर। तो मम्मी ने जिद पकड़ ली। मम्मी कहती मैंने खुदा को बोल दिया मैंने पूरा बोना है, मैंने इसमें से कम नहीं बोना। तो मुझे मम्मी ने उसी टाइम फोन किया, जैसे पोस्टल जी मम्मा प्रार्थना करके हटे, मम्मी कहते उसी टाइम मेरे अकाउंट में मैसेज आ गया। उसके बाद 2 तारीख को मैसेज आ गया 3453 का और इसके बाद उसी टाइम मैसेज आ गया 5180 का। और मम्मी कहते हैं कि मेरे को मम्मी ने फोन किया, ये किस चीज के पैसे आ गए हैं। तो मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता, प्रभु का धन्यवाद करो, मैं घर आकर देखती हूँ। और पापा जी घर आकर देखा, ये 2 जो 9 तारीख को पेंशनें आती थी वो मई में 2 तारीख को आ गई और जो 29 तारीख को अप्रैल को आई, ये पता नहीं क्या फंड वालों ने क्या कैसे करके पोस्टल जी पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो 3568 आ गया। और मैंने कहा मम्मी हमने तो 5,000 बोया, परमेश्वर ने हमें तो वो उतना ही तो वापस कर दिया यीशु नाम से। इस गवाही ने ना अगर सोचे तो बाप नहीं है, उसकी मतलब डेथ होगी, जी पापा जी डेथ होगी ना, तो वो प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करते थे। उसका कुछ ऐसा रूल था जिससे कुछ पेंशन लगती है बच्चों को और माँ को, थोड़ी सी है ना 4500। तेरी कितनी थी इसकी? पापा जी पहले तो 1700 थी और मम्मी की 4500 थी। तेरी कितनी थी? 1700। तो ये क्या है, पैसे कुछ भी नहीं है ना, थोड़े से है ना। अब सोचने वाली बात है, इन्हीं से घर से गुजारा करना। और तू कितने कमा लेती है? अब पापा जी मेरी 9,000 हुई है सैलून से। हाँ जी, और बाहर से पर ये है कि परमेश्वर इतनी बरकत देता है, मैं उसमें से पापा जी बहुत ईमानदारी से बोती हूँ। और खुदा मुझे बाहर से 10-10 हजार का काम तो मुझे बाहर से मिल जाता है सैलरी से अलावा। सोच कर देखो, अभी आपने ध्यान देना है। ये गवाही हमें एक सीख देती है, वो है दिल। चाहे पेंशन बंद हुई और हमने नहीं पूरा बोना है परमेश्वर के लिए। 1 साल तक पेंशन बंद रही, 1 साल तक बंद होने से भी पूरा बोते रहे। जो भी ये दिल हर एक के अंदर नहीं आता, और ये जो दिल होता है ना, एक दिन हमें बहुत आगे लेकर जाता है। अगर ये दिल है, कुछ लोग तो जो बंदा उसमें भी चोरी करते ना, चोरी बाइबल का वचन कहता है तुम चोर हो अगर ऐसा करते हो।
ये नियम इसीलिए ठहराया ताकि परमेश्वर हमारे मन को भी चेक कर सके कि इनको पैसे से प्यार है या मुझसे प्यार है, क्योंकि जीवन तो मैंने देना है, इसीलिए ये नियम है। और दूसरी चीज, ये फाइनेंशियल भी नियम है। जब इस नियम को करते हैं तो परमेश्वर क्या बरकत देता है? फाइनेंशियल। आपने चेक कर लिया इनकी गवाहियों से, और भी बड़े लोगों की गवाहियों से हम देखते रहते हैं। तो इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। नेक्स्ट भाई जल्दी। सुनने वालों को आम सी गवाही लगेगी, लेकिन इसमें बड़े खास पॉइंट थे हमारे आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। क्या आप पैसों पर मन रखते हो या खुदा पर मन रखते हो? हाँ बताओ गवाही। अपोस्टल जी, ये भाई का नाम सतनाम सिंह है, ये तरन तारण के रहने वाले हैं, और साथ में इनकी वाइफ और इनकी बेटी है अपोस्टल जी। इनका कहना है कि अपोस्टल जी 1984 में अपोस्टल जी इनकी शादी हुई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये भाई ने शराब का नशा करना शुरू कर दिया, और अपोस्टल जी इनका कहना है कि वो शराब का नशा धीरे धीरे बढ़ता गया। ये एक अच्छे राजमिस्त्री का काम करते हैं। इनका कहना है कि ये धार्मिक स्थानों को बनाने का काम करते हैं अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि ये जैसे राजस्थान में ही काम करते हैं बहुत सालों से, तकरीबन 30 सालों से अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि जैसे 2 महीने लगाए, 1 महीना लगाया अपोस्टल जी, उसी समय से इनकी एक अच्छी दिहाड़ी इनको मिलती थी अपोस्टल जी। इनका कहना है कि 1 महीना लगाया तो 21-22 हज़ार मिल जाता था, 2 महीने लगाए तो 40 से ऊपर मिल जाता था। ऐसे अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये पैसे लेकर घर पे आते थे तो इतनी दिन रात ये शराब पीते थे, मतलब इनकी फैमिली बहुत परेशान थी। सुबह 3 बजे से अपोस्टल जी ये शुरू हो जाते थे शराब का नशा करना। इतना इनका सुबह जो होती 3 जी अपोस्टल जी, मतलब रात ही होती लगभग, जी अपोस्टल जी, तब से शुरू करते शराब पीना। जी अपोस्टल जी। अच्छा, इनका कहना है एक कि दिन में कितनी पिया थे? 24 घंटों में? मतलब अपोस्टल जी ये लगे ही रहते थे। 24 घंटों में कितनी पी लेते थे भाई शराब आप? 2 बोतल। 2 बोतल? हाँ जी। थोड़ी थोड़ी करके? हाँ जी। बुरा हाल था, बहुत मंदा हाल जी। शराब पी पी के सारा अंदर सिस्टम खराब हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। होश नहीं आती थी? कोई होश नहीं जी। अच्छा फिर बोलो आप। और अपोस्टल जी जो पैसे लेके आते थे काम से, कुछ पैसे देते थे, बस बाकी सारे नशे में उड़ाते थे अपोस्टल जी। ऐसे करके अपोस्टल जी इनका जीवन पूरी तरह से नशे में पूरी तरह से डूबा हुआ था। और इनका कहना है कि वो नशा बढ़ता गया, और अपोस्टल जी लास्ट 12 सालों से तो नशा और भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इनके घर में क्लेश, लड़ाइयाँ, झगड़े होते थे। इनका कहना है कि जब ये घर पर आते थे सिर्फ ऐसे आते बैग को फेंकते थे, जैसे जो कपड़ों वाला बैग होता है अपोस्टल जी, जैसे बैग को रखा 5 मिनट घर में रुकते नहीं थे, उसी समय बाहर दोस्तों के साथ शराब पीने चले जाते थे अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि जब ये कई बार 2-2 महीने तक काम पे बाहर रहते तो पीछे से इनके दोस्त इनको फोन करते थे कि जल्दी वापस आ, हमने ऐसे बैठकर शराब पीनी है। तो अपोस्टल जी उनके कहने पर जल्दी ये वापस आते थे, और सारा दिन सारी रात ये नशे में डूबे रहते थे अपोस्टल जी। इतनी इनकी जिंदगी खराब थी, और इसी वजह से अपोस्टल जी सोचते सोचते इनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई अपोस्टल जी। ये बीमार रहने शुरू हो गए, लेकिन अपोस्टल जी इनको गर्व की कोई परवाह नहीं थी, बस इनको नशा प्यारा था अपोस्टल जी, लगातार नशे में रहते थे। ऐसे करके इनकी जिंदगी पूरी तरह से खराब थी। 15-15 दिन अपोस्टल जी ये खाना नहीं खाते थे, 15-15 दिन ऐसे शराब के नशे में डूबे रहते थे। इतनी जिंदगी इनकी खराब थी अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी बेटी जो है 2.5 साल पहले इनको प्रभु के बारे में पता चला। सुखपारायण मिनिस्ट्री में आ रहे हैं। और कितने साल पहले? 2.5 साल पहले। 2.5 साल? जी अपोस्टल जी। तो 2 साल से थोड़ा सा ऊपर ऐसे बोल देते हैं, एकदम से वो सुनने में लोगों को समझ नहीं आएगा जी। 2 साल से कुछ टाइम पहले, 2 साल 6 महीने जी अपोस्टल पहले आपको गुड न्यूज मिली, ये आपके पापा हैं और तुम आने लगी चर्च। अच्छा फिर? अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये आने लगे, फिर आप जय मसीह की आपने शुरू किया ना? हाँ जी पापा जी। तो फिर आप इनको गुड न्यूज देने लगे? हाँ जी पापा जी, मैं गुड न्यूज देती थी भी ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਟ ਜੂਗੀ। हाँ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨੂੰ। इनका मन नहीं करता? नहीं पापा जी। अच्छा फिर? अच्छा ਜਿੱਦਣ ਨਾ ਫਸਟ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। जिस दिन आप पहले से आ रही है एक आधा बंदा खड़ा रहो ना ताकि हमें पता चले।
ओके डन है, डन है, ओके। अच्छा फिर आप बताओ थोड़ा सा क्या था। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि ये एक सुसमाचार इनको देते थे कि आप वहां पर जाओगे, आपका नशा छूट जाएगा, जो नर्क भरी जिंदगी है उससे आप बाहर आ जाओगे। तो इनका कहना है कि हर बार ये सुसमाचार को ठुकराते थे और इनकी नहीं सुनते थे। इसी वजह से एक बोलते कि बहुत बार बोलते थे लेकिन नहीं सुनी जा रही थी इनकी। लेकिन 1 महीना पहले यहाँ आए, 1 महीना पहले अपोस्टल जी यहाँ पर आए। तो वो दिखाओ, ले हैंड है वो दिखाओ। ये देखो, अगर हम इसको नशे से छुड़ा दें, घर की इसकी क्लेश चल जाए, 12 साल से शराब चली जाए, तो इधर आने लगे तो लोगों ने कहना इसका धर्म बदल गया है। धर्म बदल गया या जीवन बदल गया है? गंदी जिंदगी से अगर ये बाहर आ गया तो इसको क्या बोलोगे? धर्म बदलना, जीवन बदलना। यीशु नाम से इसका नशा, शराब की गंदी आदत जाए, क्लेश जाए, फ्री जाओ। अच्छा फिर क्या होता है? अपोस्टल जी, जैसे लेहन प्रार्थना होती है आपके द्वारा, इनका कहना है कि उसी दिन से इनका ऐसा मन बदला कि जो एक दिन भी शराब के नशे के बिना नहीं रह सकते थे। अपोस्टल जी, आज तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं। इनका कहना है कि उस नशे से बिल्कुल फ्री हैं। अभी इनको कोई इनका दोस्त फोन करके भी बोलता है या रास्ते में मिलता है कि आओ शराब पीने चले, तो सीधी मना करते हैं अपोस्टल जी। आप अब कोई भी शराब के लिए बोलता है तो आपके अंदर से नहीं आता मैंने पीनी है, नहीं, पूरा मन बन गया है, परमेश्वर के लिए विश्वास भी आ गया है। हाँ जी, विश्वास पूरा ही। तो आप कितना खुश हैं? इनकी वाइफ है साथ में, आप कितना खुश हो? खुश हैं पापा जी। तो आप आते थे इधर के, आप भी तभी आए प्रार्थना कराने? हाँ जी। नहीं, तभी आए जब ये आए? हाँ जी, उसी वक्त आए आप लोग? उसी वक्त। हाँ जी। तो तब से ये खुश है, लेकिन अभी भी कुछ काम पेंडिंग है। आपको पता है? टीम इस पर ध्यान दो, इसका नंबर नोट कर लो, क्योंकि अभी इसको अगर हम बढ़ा नहीं पाएंगे तो बहुत फंस जाएगा शैतान की जुक्ति में। क्योंकि यही विषय है लोगों को सही परमेश्वर के साथ चलाना, ताकि दुष्ट दोबारा अटैक। आप सोलो कितने सालों से नशा कर रहे थे? 12 साल से। और 12 साल से कुछ भी नहीं बनाया घर का? नहीं, घर तो बनाया है पूरा। नहीं, आधा पैसे घर देते थे? हाँ जी, आधे पैसे घर दे देते, आधे नशा करते थे? आधे पैसे घर दे देते, आधे पैसे मैं यारों दोस्तों को खिला देता हूँ। वही ना, तो वही घर में सारे लगते तो कितना अच्छा होता है ना। हाँ जी। तो कोई नहीं, अब बहुत अच्छा होगा। तारीफ करो जोर से इस बड़े काम के लिए, बड़ी गवाही के लिए। अब सोचने वाली बात है, अब जब भी धर्म वाले लोग इसको देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, हमारा बंदा ले लिया तुमने। भाई हमने तुम्हारा बंदा ले लिया या ठीक कर दिया है? वो गुस्सा करते लोग, हमारा बंदा खींच लिया, हमारा बंदा ले लिया, तुमने धर्म बदल दिया। अरे जिंदगी बदली उसकी, देखो कितनी नरक बड़ी जिंदगी थी। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ बताओ। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम सत्यनारायण है और ये भाई राजस्थान के रहने वाले हैं। ये भाई अपनी गवाही बताते हैं। इनका कहना है कि 2020 में इन्होंने परमेश्वर को जाना और ये बताते कि अपने एरिया में लोकल चर्च जाते थे, पास में ही चर्च जाते थे। ज्ञान की कमी होने के कारण ये बताते कि ये 2 भाई और 1 बहन है। उस समय ये प्रभु में ही थे अपोस्टल जी। 2020 में परमेश्वर की अच्छे से नॉलेज ना होने के, इनकी गवाही जो है वो आज पहली बार देने जा रहे हो आप कि कोई और देने जा रहे हो? ये सेकंड गवाही, सेकंड जो बनी है। ऐसा है, इनकी गवाही बहुत बड़ी है। आपके पास सीन है सारे इनके दुष्ट आत्माओं के? नहीं है? इसीलिए डांट खाते बच्चे। हमारे पास पुराने रिकॉर्ड्स, आपकी लाइव मीटिंग में हुआ था ना, लाइव मीटिंग में एक बार पुराने चर्च में। मेरा वहां पर काफी बार हुआ है। लाइव मीटिंग में? लाइव मीटिंग में हुआ और विदाउट लाइव भी हुआ। जो लाइव मीटिंग में था ना, वो एक बार जब दोनों भाइयों के ऊपर आया था शैतान, खतरनाक तरीके से आता था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वो गवाही तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। इनकी बड़ी सीरियस मैटर है इनकी गवाही। आप फटाफट बताओ जो अब गवाही बनी है, वो छोड़ दो सारा कुछ। अपोस्टल जी अभी अपनी ब्लेसिंग की टेस्टमनी बताना चाहते हैं। ये बताते कि इनके पास अपनी जमीन थी जो इनके फादर के पास पहले से ही थी। बताते कि 2.25 बीघा थी,
लेकिन ये बताते कि ये भाई खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन कोई ब्लेसिंग नहीं थी, कोई अच्छी इनके घर में बरकत नहीं थी। अपोस्टल जी ये प्रभु में भी चल रहे थे, लेकिन कुछ भी इनके जीवन में ब्लेसिंग ना होने के कारण ये परेशान रहते थे। और इनके फादर की चाहत थी और इनकी भी चाहत थी कि अपनी जमीन हो। और अपोस्टल जी ये बताते कि जैसे इन्होंने आपके द्वारा सीखा कि अपनी कमाई से 10% बोना है, तो अपोस्टल जी जैसे इन्होंने परमेश्वर की इन वचनों को पूरा करना शुरू किया, तो आज परमेश्वर ने पैसों में इतनी ज्यादा बरकत दे दी जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। आज इनको 18 बीघा अपने मिल चुके अपोस्टल जी। इनके पास अपनी 18 बीघा जमीन इन्होंने खरीद ली है अपने पैसों से जी। नहीं, बात कराओ मेरी। तुम्हारी पहले अपनी जमीन कितनी थी? हमारी 2.25 बीघा जमीन थी। सिर्फ 2 बीघा? पौने दो बीघा। तो उसका क्या हुआ कि मेरे फादर की काफ़ी चाह थी कि मैं इस ज़मीन के द्वारा दूसरी ज़मीन लूँगा मैं। तो ज़मीन को हमने बेचा। तो अच्छा, वो बेचा? हाँ। तो हमारे पास जमीन वो मतलब हाईवे रोड पर थी? वो नेशनल हाईवे पर थी। हाईवे थे, ज्यादा पैसा मिला उसका? ज्यादा पैसा मिला। तो फिर आपने क्या किया? तो फिर जो दिसंबर में जो दर्शन चल रहा था, जो आपके द्वारा प्रोफेसी हो रही थी कि आपको बरकतें मिलने वाली है, हाँ। तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि उधर से ज़मीन बिक गई थी, पैसे भी आ गए थे। तो जो एक ज़मीन थी अच्छी जगह थी, उसका रेट काफ़ी लोग आ गए थे देने के लिए। 4,60,000 दे रहे थे उसका। एक बीघे का? एक बीघे का, हाँ। तो बहुत सारे लोग थे जो उसको काफ़ी ज़्यादा हायर कर रहे थे कि हम ले ले, पर 4,60,000 लगाने बाद भी उनको दिया नहीं। हाँ। तो यहाँ दर्शन चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या चल रहा पीछे, मैं तो ड्यूटी पर था। तो पीछे से ऐसी दया हुई परमेश्वर की कि वो ज़मीन जो किसी को दे ही नहीं रहा था, वो 4,11,000 में मिल गई। 4,60 की भी नहीं दी उन्होंने और आपको 4,11 में मिल गई। 4,11,000 बीघा। हाँ। तो जो बीघा होता है वहां पर 1 एकड़ जमीन होती बीघा या क्या होता है? नहीं, बिस्वा के हिसाब से होता है। हमारे लगभग 18 बिस्वा के बराबर 1 बीघा होता है। अच्छा, 1.5 बीघे में 1 एकड़, लगभग ये कह लो कि 10, 11, 12 एकड़ जमीन, लगभग 12 एकड़ इंडिया की जमीन आपको मिल गई। वो सॉरी, पंजाब की। अच्छा। और उसके अलावा 8 बीघा और जमीन ली, वो लगभग 7 लाख से ऊपर थी। अच्छा। हाँ। 7 बीघा और भी ली? हाँ, 8 बीघा का लगभग। मतलब ये सारी बड़ी बरकत मिली आपको। उसके बाद आपने कभी सोचा नहीं था हमारी इतनी जमीन होगी? नहीं, इतना नहीं सोचा था, कभी सोचा नहीं था। लेकिन सारा किसने दिया? ये परमेश्वर की ओर से। साथ में इसके साथ में ब्लेसिंग और भी मिली है। एक ट्रैक्टर भी लिया है। अच्छा, ट्रैक्टर भी लिया है? थार गाड़ी भी ली है। अच्छा, ये ट्रैक्टर लिया, ये थार लिया। अरे वाह, ये बरकतें देखो कैसे खुदा देता है। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। परमेश्वर आपको और आगे लेकर जा चुका है। मैं ये गवर्नमेंट जॉब करता है बंदा, फिर भी बरकत नहीं दी। जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये यीशु को छोड़ देता। अगर मेरे पास राइट शिक्षा ना होती तो, अगर मैंने इससे कई मीटिंग्स ना की हो, क्योंकि इसकी ऐसी गवाही मैंने मीटिंग्स की है तो मुझे पता है क्या है इसकी लाइफ। टाइम आएगा रो पड़ोगे इनकी गवाही देखकर, सुनकर, कि किसी के साथ शैतान इतना भी बुरा करता है, इतना भी खतरनाक शैतान लोगों की जिंदगी में काम करता है। इसकी एक बहन को मार दिया शैतान ने, कुएं में गिराकर। किसमें गिराकर? वो सीन जब इसने बताया, मेरा अथरू निकल आई। और सेम इनको भी खींच खींच कर लेकर जाता था कुएं में शैतान, राजस्थान में। बड़ा डेंजरस मैटर है इनकी गवाही का। सुनोगे तो परमेश्वर की महिमा करोगे। मैं बहुत जल्दी रिकॉर्ड करूंगा इनकी गवाही, ठीक है? हाँ, बताओ क्या गवाही है? अपोस्टल जी, ये सिस्टर है रोमी और साथ में इनके हस्बैंड हैं बंदन। ये छपरा जिला बिहार के रहने वाले हैं। और ये भाई बताते कि 10 साल पहले जब इनकी शादी हुई, तभी से ये भाई शराब का नशा करने लगे। और बताते कि ये 1.5 बोतल शराब की पी लेते थे हर रोज़। और उसके बाद बताते हैं कि 3 साल पहले अचानक से ये सिस्टर को दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और इन सिस्टर ने भी शराब पीनी शुरू कर दी। अपोस्टल जी 1 बोतल रोज़ की ये भी शराब पी लेते थे। और बताते कि दुष्ट आत्मा के कारण इनको बहुत ज़्यादा दब्बे पड़ते थे और साथ में इनको व्यभिचार की भी ख्याल आते थे। और इनके 2 बच्चे हैं और इनको ऐसा लगता था कि जैसे इनके बच्चे ट्रेन के नीचे आ गए हैं, ऐसे
खाई में गिर गए हैं, ऐसे सपने आते थे अपोस्टल जी, जिससे ये बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी। और बताते कि दुष्ट आत्मा ने इनकी बॉडी में भी बहुत सारी तकलीफें दी, जिससे इनको लगातार पेट में दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था और बहुत परेशान थी इन दर्दों से। और फिर बताते कि 4 महीने पहले इनकी बहन के द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली प्रभु यीशु मसीह की, और फिर ये बहन यहाँ पर आए और इन पर जब प्रार्थना हुई, अपोस्टल जी आपके द्वारा लेहन प्रार्थना होती है, तो उसके बाद ये बताते हैं कि जो ये रोज ये भाई 1.5 बोतल शराब, ये सिस्टर 1 बोतल शराब पीते थे, और जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और ये टोटली फ्री हैं दोनों। उन शैतानी अटैक से भी फ्री हैं और ये नशे से भी फ्री नशे हैं। दोनों नशे से फ्री हैं। एक शराब का और दूसरा कौन सा? ये 1.5 बोतल पीते थे और ये 1 बोतल पीते थे। वो बहन भी जी पर चंगे पैके चल दे। देख लो शैतान का हालात, शैतान कैसे, देखो दोनों बैठकर पीते थे। कितनी नरक जैसी जिंदगी। तारीफ करो इसकी जोर से, तारीफ करो जोर से इन गवाहियों के लिए, जोर से जोर से। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम कविता है, साथ में इनके सिस्टर हैं चंदा थापा, और साथ में इनके हस्बैंड है अजय शेट्टी, और साथ में इनका बेटा है। अपोस्टल जी ये मुंबई के रहने वाले हैं, और ये कविता सिस्टर अपने सिस्टर और अपने जीजा जी की टेस्टमनी खुद बताना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया है, और मैं चाहती हूँ कि सारी कलीसिया कान देकर इस गवाही को सुने, क्योंकि 23 जून 2022 मेरे जीजू का एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट हुआ था, और जिस स्पॉट पर हुआ था जितने लोग वहाँ पर गिरते थे उनकी मेमोरी लॉस होती थी। और 2 किलोमीटर दूर इस जगह पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, मेरे जीजू होश में नहीं थे, फिर भी 2 किलोमीटर वो बाइक चलाकर घर पर आए और वो सो गए। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी एक्सीडेंट हुआ। मुझे कॉल आया घर पर कि आपके जीजू का एक्सीडेंट हुआ, और तुरंत थोड़ी देर बाद हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत सी चीज़ें वो भूल रहे थे। अपोस्टल जी उनको ध्यान नहीं था, बार बार वो रिपीट कर रहे थे कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में आई है, मेरी पत्नी आई है। यही प्रश्न वो 10 बार कर रहे थे। और ये हालत देखकर ऐसा हुआ कि क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो मैं भी परमेश्वर से बात करने लगी, और मैंने परमेश्वर को पूछा, पिता ये मेरे साथ क्यों, मेरे परिवार में क्यों? क्योंकि मैं और मेरी माँ आपके लिए सेवा करते हैं, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हम दिन रात तैयार हैं, तो हमारे साथ ये क्यों? तब परमेश्वर ने तुरंत मुझसे कहा कि उसके शरीर की रक्षा मैंने की है, तो क्या उसके अंदर के हर एक अंग की मैंने रक्षा नहीं की है? जब परमेश्वर ने मुझसे ये बात की, मैंने अपने मन को दृढ़ किया, और क्योंकि हम इस कलीसिया से जुड़े हुए थे, अब हम पॉजिटिव टीचिंग को जानते थे। जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए, मेरी दीदी रोने लग गई, मेरा भाई रोने लग गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जो हालात मेरे पापा के ऊपर है, क्या वही नेगेटिविटी जीजू के ऊपर काम कर रही है? लेकिन मैंने सबको घर भेज दिया। मैं और मेरी मम्मी लगातार अंगीकार करने लगे, हम विश्वास से बोल रहे थे वो चंगे हो चुके, क्योंकि चंगाई इनके जीवन का हिस्सा है। इनकी बुद्धि परमेश्वर पहले से और बेहतर दे चुका है। इनका चेस्ट का एक्सरे किया गया था, इनके ब्रेन का एक्सरे किया गया था, और 10-15 दिन के बाद उनकी मेमोरी नॉर्मल हो चुकी थी, जो उन्हें याद नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स कह रहे थे दिन लग जाएंगे, हफ्ते लग जाएंगे, या महीने भी लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया इनके जीवन में की और इनकी प्राण की रक्षा की। अपोस्टल जी, मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह से इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनका बाइक डैमेज हुआ था, इनका हेलमेट पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, लेफ्ट साइड में पूरा हेलमेट डैमेज हुआ था, इनके ब्रेन को धक्का लगा था। डॉक्टर ने कहा था इनके ब्रेन कंकशन हुआ है, इन्हें धक्का लगा है, इनको समय लग सकता है। लेकिन हम इस कलीसिया से जुड़े हैं और आपकी टीचिंग से हम जुड़े, दैट्स व्हाई वी आर ब्लेस्ड, हम आशीर्वादित हैं। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए इस गवाही से, क्योंकि ये तो बॉम्बे से आए हैं, तो ये तो बहुत सालों से प्रभु में हो ना आप लोग। कब से हो? 2010 से है, लेकिन 2017 से हम चल रहे हैं। 2010 से प्रभु में हो, और फिर आप इधर कब जुड़े? 2021 से।
जब आपको पॉजिटिव शिक्षा समझ आई, यस कैसे हम परमेश्वर के सामने विश्वास कर सकते हैं, अपना राइट यस क्लेम कर सकते हैं, और अपने मुंह से कैसे परमेश्वर के सामने उस पावर को प्रकट कर सकते हैं ना? यस वो सारी चीजें सीख गए थे आप। यस तो उसी का फल हुआ। तो यहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ, जितने लोगों का होता सबकी मेमोरी लॉस हो जाती थी। 10 दिन के बाद ही मेरे भाई के फ्रेंड की हुई थी, उसका भी मेमोरी लॉस हुआ। वहां कोई दुष्टात्मा काम करता है? यस उस चौक में एक्सीडेंट स्पॉट है। अच्छा, वहां पर कोई शैतानी आत्मा काम Yes. करता है, और जितने लोगों का एक्सीडेंट होता है वो सबकी मेमोरी लॉस हो जाती है। उसके भाई के दोस्त का हुआ, उसका मेमोरी गया, डेथ भी हो जाती है वहां पर। डेथ भी हो जाती है, और मेमोरी जिसका लॉस हुआ अभी वो लॉस ही है। यस वो ऐसे ही है Yes. जैसे मेंटल हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में पहले आ रहा था सेम हो जाएगा, लेकिन फिर आपको सही चीज याद आया कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। तो यही इस टीचिंग का बड़ा प्रभाव है, जिससे इतनी बड़ी गवाही बनी कि जब सबके साथ वहां दुष्टात्मा एक्सीडेंट कराकर मेमोरी को लॉस करता है, डेथ भी कराता है, लेकिन इनके साथ खुश नहीं हुआ। ये इस बच्ची के विश्वास से हुआ, क्योंकि इसने अपने जीजू के लिए किया, और सबने बाद में अच्छा अंगीकार किया होगा इसकी शिक्षा से। तो तभी ये बड़ा काम है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो। कुछ कहना है? अपोस्टल जी, मेरी दीदी की गवाही है। वो जिस स्कूल में काम करती है, बहुत बार ऐसे हुआ कि वो स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे गिरी है। जो जितने भी लोग देखते हैं वो लोग सोचते हैं कि शायद ज्यादा मार लग गया, शायद कुछ इसको हो गया, लेकिन दीदी कहती है मैं ऐसे हल्के पंख की तरह गिरती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे अपने हाथों में उठा लिया। जितने बार वो स्कूल के अंदर, स्कूल की सीढ़ियां से, अभी वो टीचर का जॉब कर रहे हैं, टीचर को जॉब करते हैं, तो वहां गिर गए एक दो बार, कई बार गिर गए, दो बार पास्टर जी। लेकिन 2 बार गिरे, कुछ भी नहीं, आंटी लेकिन भी लोगों थी। के हिसाब से बड़ी गहरी चोट आई होगी। हाँ, लेकिन आपको ऐसे लगा जैसे मुझे पंखों से उठाकर किसी ने हाँ, रख दिया। बहुत बार कंपनी में, पास्टर जी मैं पहले सिप्ला कंपनी में काम करती थी दवाई के। हाँ। वहाँ पे भी सीढ़ियों से एक बार ऐसे गिर गई थी जोर से, ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए ऐसे ही इतने झट से उड़ गई, लेकिन टच वुड भगवान की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं लगा। परमेश्वर आपको और ज्यादा बरकत दे चुका है, और आप सब सुसमाचार में बढ़ जाओ, खुदा के कामों में और ज्यादा बढ़ जाओ। ठीक है? अपोस्टल जी, दीदी अपने गवाही में कहते हैं कि जैसे हम गेहूं का बीज जब बोते हैं तो हमें गेहूं मिलता है। हालेलुया। तो गेहूं यस। हाँ। तो वैसे ही सिस्टर कहते हैं कि जब हम पैसे को बोते हैं तो हम परमेश्वर हमको पैसे से, बरकतों से भरता है। हाँ। तो मेरे सिस्टर ने इस मिनिस्ट्री में बोना स्टार्ट किया। हाँ। और सिस्टर कहते हैं कि जब भी मेरी जो भी सेविंग्स होती है, जो भी मेरी LIC आती है, जब वो मुझे मिलती है ना, मुझे इतनी खुशी होती है। वो मिलने के बाद मैं सोचती पहले मैंने मिनिस्ट्री में ही बोना है करके, खुदा के राज के लिए। यस। और वो पहले खुशी होती है पहले बोना है। तो वो बंदे जड़े कहते बोना नहीं, पापा जी तो ऐसे बोलते रहते हैं, उनका क्या हाल होगा? हैं? पहले उनको पूछूंगा मैं, तुम्हें अगर कुछ आज हो तो किसने बनाया है? अगर हमें परमेश्वर ने बोने लायक बनाया तो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया ना। तो सबसे पहले उसका दर्जा, जिसने ये देना सीख लिया ना, वो कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर आगे आगे जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, इसको बड़ी खुशी होती जब सैलरी आती, मैंने बोना है, और राइट मिनिस्ट्री में बोना है, क्योंकि मम्मी ने उसको बताया है। तो वो कहती मैंने इसी मिनिस्ट्री में बोना है, और परमेश्वर ने उसको फिनेंशियली ब्लेस किया है, किसी चीज की कमी घटी नहीं होती है। अभी 2023 में जब आपने भविष्यवाणी की थी कि आपके घर बरकतों से बढ़ने जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी से ब्लेस होने जा रहे हो, तो मैं और मेरी मम्मी कंटिन्यू अंगीकार कर रहे थे। और मेरे सिस्टर और जीजू ने अभी एक 2 BHK फ्लैट 45 लाख का हमारे एरिया में बुक किया है। अच्छा, 45 लाख का फ्लैट लिया है। वो 56 लाख का था, लेकिन मैंने कहा कि आपने रुकना है, क्योंकि परमेश्वर की दया होगी और सही रेट में हमें मिलेगा। कितने का था? 56 लाख। तो कितने का मिला? 45। मतलब 1 लाख डिस्काउंट मिल गया। 10 से 11 लाख। नहीं,
56 था 45। अच्छा 56 से 45 का। यस यस। अरे वाह, जबकि ऐसे कामों किसी को नहीं दे रहे, यस। सबको इतने का दे रहे थे। तो ये बोनस से हुआ है, बोनस। हालेलुया। 11 लाख का 11 लाख परमेश्वर ने फायदा किया ना। तो अभी परमेश्वर की इन बड़ी गवाहियों के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। हाँ हाँ। अपोस्टल जी, भाई का नाम लवप्रीत है, ये दशमेश नगर के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी ये भाई बताते हैं कि ये कंबाइन चलाने का काम करते हैं और बताते 19 साल की उम्र से ही ये शराब का नशा करते थे, जिस कारण से बताते कि ये शराब का नशा इनका छूटता नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनकी 19 साल की उम्र से अभी कितनी इसकी उम्र? 25 साल। 25 साल। 25 साल, मतलब 6 साल से कर रहे थे। 6 साल से नशा। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी ये बताते कि आंध्र प्रदेश में जाकर वहां पर कंबाइन चलाने का काम कर रहे थे। तो वहीं पर ये बताते कि काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि जो प्रार्थना का समय देते थे प्रभु को, वो भी नहीं दे पाते थे, जिससे शरीर में जा रहे थे। और शरीर में जाते जाते बताते कि परमेश्वर से काफ़ी पीछे रह गए और इनका पूरा ऐसे स्पिरिचुअल जो जीवन था वो खराब हो गया। उस कारण से बताते कि इनको दुष्ट आत्मा ऐसे अटैक करती थी, इनको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे, मरे हुए लोग इनको सपने में नजर आते थे और इनका सर बहुत ज़्यादा चक्कर खाता रहता था हर दिन। और साथ में ही सुसाइडल सोचें भी इनके अंदर आ रही थी कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। इस प्रकार का डिप्रेशन सा इनकी माइंड के ऊपर बना दिया था दुष्ट आत्मा ने। और उस कारण से बताते कि इनकी बॉडी में भी हालात है, इनके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। और बताते कि ये सारी जितने दुष्ट आत्मा के हालात थे, इससे तंग आकर ये भाई दोबारा यहाँ पंजाब में वापस आ गए उस जॉब को छोड़कर। और फिर बताते कि अब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से चलूँगा, ये हालात मेरे लिए नहीं है, जैसे कि इस टीचिंग में सिखाया जाता है। तो बताते कि उसके बाद यहाँ पर आए और वीरेंद्र ब्रदर के द्वारा एक मीटिंग के दौरान इन भाई पर लेहन प्रार्थना होती है। उस लेहन सीन को हम स्क्रीन पर देखेंगे। तो जैसे ही लेहन प्रार्थना होती है अपोस्टल जी ये बताते हैं कि जितना दुष्ट आत्मा का प्रभाव था इनकी बॉडी पे, इनके माइंड के ऊपर, और जो शराब का नशा था अपोस्टल जी टोटली फ्री हो चुके हैं पूरी तरह से। 4 महीने हो चुके हैं। तारीफ करो बड़ी गवाही की। कितनी शराब पी लेता था एक दिन में? हाँ जी, एक दिन में कितनी पी जाता था? पापा जी थोड़ी थोड़ी करके मशीन ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਲੀ ਪੂਲੀ ਚ ਕਿਦਾਂ ਖੇਤ ਖੂਤ ਵੱਢਦੇ ਇਦਾਂ ਉਧਰ थोड़ी थोड़ी करके मजे लेंदा ही तो फिर शैतान में मजे देते। हाँ जी। रोता था फिर? हाँ जी। कितना रोता था शैतान जब अटैक करता था? बहुत ज्यादा पापा जी। डर लग रहा था कि मर जाऊंगा मैं। हाँ जी। इसके हालात मैंने देखे बड़े बुरे थे, रो रहा था कि मुझे बचाओ। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। अपोस्टल जी सिस्टर का नाम पूर्णिमा वाकरे है, साथ ही में एवेंजलिस्ट सिस्टर है जिन्होंने इनको गुड न्यूज़ दी, सुजाता। और अपोस्टल जी ये मुंबई के रहने वाले हैं और ये सिस्टर अपनी गवाही बताते। पूर्णिमा सिस्टर ये पहली बार सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में आए अपनी गवाही के साथ। इससे पहले ये 8 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते और अपने पास में ही लोकल चर्च जाते थे। और अपोस्टल जी ये बहन बताते कि 8 साल से ये रेंट पर रहते, पिछले 16 साल से ये रेंट के मकान पर रहते हैं। 3 बेटियां और 1 बेटा है। और अपोस्टल जी खुद भी बहन जॉब करते हैं, इनके पति भी जॉब करते हैं और इनके मकान का रेंट ही 10,000 रुपये है अपोस्टल जी। और अपने बच्चों का पालन पोषण, सारे पैसे इनके ऐसे ही वेस्ट हो रहे थे, खर्च हो रहे थे, कोई सेविंग मनी नहीं थी। और अपोस्टल जी इनके वहाँ मुंबई में एक हर साल में लकी ड्रॉ निकलता है, एक स्कीम होती है ऐसी जिसमें लोग अपना नेम डालते और गवर्नमेंट की ओर से उनको घर मिलते, घर प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये बहन बताती कि 8 साल से
उसको डाल रहे थे कि इनका नंबर निकले, परमेश्वर इनके लिए मार्ग निकाले। लेकिन अपोस्टल जी, ये बहन जो एवेंजलिस्ट सिस्टर है, सुजाता सिस्टर, ये इनके पड़ोसी सिस्टर है। और जब ये सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में आए तो यहाँ पर आकर इनको समझ आई कि कैसे हम प्रभु से काम ले सकते हैं, कैसे हम अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। तो ये बताते कि इन्होंने बहुत बार इनसे कहा कि आप सुखपारा नाम मिनिस्ट्री की मीटिंग को देखो। तो ये बहन बताते, जो पहली बार यहाँ पर आए, ये बताते कि मैं सभी मिनिस्ट्रियों को देखती थी, लेकिन जब पापा जी की वीडियो मेरे सामने आती तो मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं स्किप कर देती थी, मैं आगे कर देती थी उस ये वीडियो सिर्फ को। हमारी मिनिस्ट्री के साथ हो रहा है दुनिया में, पता है आपको? ऐसी हजारों गवाहियां आपके सामने आएगी जब लोग कहेंगे कि जब इनकी वीडियोस आती थी तो हमें गुस्सा आता था। यही वो शैतान है जो नहीं चाहता कि आप एक राइट मिनिस्ट्री में सही शिक्षा को सीखो, समझो। क्योंकि हम लोगों को रीतियों से निकालते हैं और शैतान चाहता रीतियों में रहो। आपका जो राइट जीवित विश्वास खुदा के साथ डायरेक्ट होना चाहिए वो कभी ना बने, तो मटीरियलिस्ट चीजों पर ही मन रह जाए, है ना लोगों का। तो इसीलिए शैतान लोगों के अंदर ऐसी बात डालता है ताकि लोग हमारी वीडियोस को ना देखें और बचाए ना जाए। 8 साल तक तूने इतनी वीडियोस देखी लोगों की, इधर उधर मिनिस्ट्रियों की। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की कलिसिया। आपने इतना वीडियोस देखा, इतनी प्रेयर कराई, रिसीव की होंगी बड़े सारे अगुओं की, बहुत सारा, बहुत, और जितना भी यूट्यूब पे आता था सब सारा किया आपने, सारा। और करके जब भी डालती थी फिर भी नहीं निकलती था आपका नंबर, नहीं निकलता। फिर जब इधर जुड़ी तो कैसे जुड़ी ये बताओ? अपोस्टल जी, ये सिस्टर जब 21 दिन का आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया तो इन्होंने इनसे शेयर किया, तो जबकि ये जानते थे कि ये हर बार मना कर देती है, मैं गुड न्यूज़ लेकर जाती हूँ, तो इन्होंने अंगीकार किया कि प्रभु ये आपकी बेटी है, तो मैं दर्शन जो पापा जी को दिया मैं इसके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप मेरी मदद कर चुके हो। तो जैसे ही अपोस्टल जी इन्होंने शेयर किया तो इन्होंने यस कर दिया, और इन दोनों बहनों ने, इस बहन ने इनके घर पर ही मोबाइल के माध्यम से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया अपोस्टल जी। और जैसे ही 5 दिन लगातार प्रार्थना की, 21 दिन लगातार मैंने प्रेयर पिलर में आना था जी, तो उसमें जब 5 दिन पूरे तो क्या हुआ अपोस्टल जी? जो 8 साल से नहीं हुआ, ये डाल रहे थे हर साल, इनका नंबर ही नहीं आता था अपोस्टल जी। परमेश्वर ने आपके मतलब आपके द्वारा वर्ड दे रहे थे प्रेयर पिलर में, ये रिसीव कर रहे थे, और वो ड्रॉ इनका निकल चुका है अपोस्टल जी। और जो घर लोगों को काफी महंगा मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने मदद की, और बताते कि इनके पास कोई सेविंग मनी नहीं थी। हमारे पास वो मैसेज है अपोस्टल जी, जो घर का इनको आया, इनका लॉटरी निकला और वो गवर्नमेंट की ओर से इनको फ्री घर मिला, और इसके बाद एनओसी लेने के लिए 3.5 लाख रुपए चाहिए थे। और ये बहन बताती कि ये एक डॉक्टर के घर में खाना बनाने की जॉब करते हैं, और इन्होंने फिर से अंगीकार किया, जो आपसे सीख रहे थे प्रेयर पिलर में वैसे ही चल रहे थे कि परमेश्वर आप तो कर चुके हो। तो अपोस्टल जी बताते कि उसका मन बदला डॉक्टर का। ये सही शिक्षा तुम्हें समझ आई, इससे बोलना, हक से, अधिकार से, कभी नहीं ये सीखा आपने? कभी नहीं सीखा। इसी मिनिस्ट्री से सीखा? इस मिनिस्ट्री से सीखा कि मेरे को घर दे चुके हो। ऐसे बोलना अधिकार से, ये हो चुका है परमेश्वर। या आपने कभी किसी मिनिस्ट्री से ये पॉइंट नहीं सीखे थे? आप हमेशा नेगेटिव रहते थे, नेगेटिव रहते थे, नेगेटिव रहते थे, मन खराब रहता था। देख लो फिर उसके बाद क्या होता है अपोस्टल जी? वो डॉक्टर कहते इनसे खुद, जबकि पहले कभी नहीं कहा 8 सालों में, बताते कि 3.5 लाख रुपए उन्होंने अपोस्टल जी इनको देने, और एनओसी भी अब यहाँ से जाकर ये लेंगे। परमेश्वर ने सारे इंतजाम कर दिए। देख लो कितना बड़ा, जो इतने सालों से क्यों शैतान इसको हमारी वीडियोस नहीं देखने देता, क्यों हमारे साथ जुड़ने नहीं देता था? इसलिए ताकि इनको बरकत ना आए, इसलिए ताकि इनका भला ना हो। कितनों को बात समझ आ रही? तारीफ करो इस बड़ी गवाही। अपोस्टल जी इनके एक और गवाही है, ये अपनी फ्रेंड की गवाही भी बताना चाहते हैं। एक मेरी फ्रेंड है, उसने भी मेरे साथ फॉर्म भरा था, वो परमेश्वर में नहीं है, लेकिन फिर भी बोलती तू जाती तो मेरे लिए प्रे करना। हम दोनों ने साथ में ही डाला था, वो भी 5 साल से डालती थी, उसका भी कभी नहीं लगा। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे को 10 मिनट पहले मैसेज आया, और उसको 10 मिनट के बाद उसको भी मैसेज आया। पर तूने उसके लिए भी विश्वास किया। देख लो, पहले तेरा अपना विश्वास भी अपने लिए काम नहीं कर रहा था, अब जब पॉजिटिव मिनिस्ट्री में आ गई और दूसरों के लिए विश्वास काम कर रहा है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया।
अपोस्टल ये भाई का नाम संदीप सिंह है, साथ में इनकी वाइफ सर्वजीत कौर इनकी बेटी है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2023 से पहले इनका सब कारोबार अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इनका कहना है कि 2023 में इनका पूरी तरह से काम बंद हो गया और जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। उससे पहले अपोस्टल जी जो भी इन्होंने चीज़ें खरीदी थी, जैसे बाइक या कुछ भी घर का सामान खरीदा था, उसकी किस्तें जा रही थी, EMI जा रही थी, लेकिन काम बंद होने की वजह से अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे। इनके पास पैसे नहीं थे और घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। ऊपर से ये EMI बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही थी। इसी वजह से दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता था और रिश्ता इनका खराब हो रहा था और कर्ज में डूबते जा रहे थे अपोस्टल जी, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। इनका कहना है साथ ही उसी समय इनकी बेटी जिसको बुखार खांसी लगातार प्रॉब्लम रहती थी, बीमार रहती थी, दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन कोई भी इस बच्ची को राहत नहीं मिल रही थी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि पूरी तरह से इनको अपनी लाइफ नर्क की तरफ बढ़ती दिख रही थी, ऐसी इनकी जिंदगी बन चुकी थी अपोस्टल जी। लेकिन इनका कहना है कि उन्हीं दिनों में 2023 में जैसे इनको सुसमाचार मिला प्रभु यीशु मसीह के बारे में और इन्होंने सुपारणम मिनिस्ट्री में आना शुरू किया और अपोस्टल जी आपके द्वारा ये भाई के ऊपर, इनकी बेटी के ऊपर प्रार्थना हुई, तो इनका कहना है कि उसी दिन से इनकी बेटी बिल्कुल फ्री हो गई और उसी दिन से अपोस्टल जी ये भाई का अपना बिजनेस, जैसे पशुओं का व्यापार का बिजनेस है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत सुपर डुपर ब्लेस्ड है। अब ठीक चल रहा है? ठीक है भाई, सारा कुछ अच्छा, बढ़िया खुशी से खाना पीना खाते हो? हाँ जी, हाँ जी। परमेश्वर आपको और बरकत दे चुका बहुत ज्यादा। कई बार मैं प्रेयर में जाता हूँ, तुम्हारी याद आती है मुझे। आप लोगों ने मीटिंग की थी ना मुझे, हाँ जी, हाँ जी। सच्ची कई बार मैं प्रेयर में गया और आप दोनों बहनें और दोनों भाई ऐसे थे ना, हाँ जी भाई। दोनों बहनें एक ही घर में और दोनों भाई, तो मुझे वो याद आ जाते थे। इससे पहले शायद वो भी गवाही देकर गए ना, बेटी वाली। हाँ जी, हाँ, तो मुझे आपकी याद आ जाती है, फिर मैं आपको परमेश्वर के सामने रखता हूँ। परमेश्वर आपको और बरकत दे चुका है यीशु नाम से। जबकि ये देखो क्या है, ये जो मिनिस्ट्री है ये अलग है दुनिया से। यहाँ कोई पक्षपात नहीं किसी के साथ कि कोई अमीर है गरीब है, सबको हम एक नजर से देखते हैं। सच्ची यहाँ शायद कुछ गरीब बंदे कुर्सियों पर बैठे हैं, तो जो करोड़ों के मालिक है नीचे भी बैठे हैं। ये इस मिनिस्ट्री की शिक्षा का असर है। क्या है? नहीं तो वो ढूंढेंगे हमें कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए। एक पास्टर को मैं जानता हूं, उस पास्टर को ना किसी ने ज्यादा दान दिया, अमेरिका से थे वो लोग, तो ज्यादा देने लगे तो वो पास्टर जी क्या करने लगे, वो उनको सोफे पर बैठा के आप नीचे बैठ जाते थे और पंप देने के लिए और पैसे दें वो मुझे। मैंने कहा वाह, ऐसे करते ये लोग। वो देखो बंदा हमारा खड़ा है बीच में, और भी वो पीछे भी कई बड़े रिच है। लेकिन याद रखो ये शिक्षा का असर है। क्या है कि करोड़ोंपति नीचे बैठे हैं और कुछ बंदे दिहाड़ी करने वाले ऊपर भी बैठे होंगे चेयर पर। ये विल है आपकी, आप कहाँ बैठना चाहते हैं, नीचे बैठना चाहते हो, ऊपर बैठना चाहते हो। अभी पीछे 60 लाख का 50-60 लाख लगेगा, वो शेड बन रहा है, तुम्हारे सामने काम चल रहा है ना। अभी हमने 1000 कुर्सी का ऑर्डर दिया है, शायद इस संडे से पहले आ जाएगी हमारी बात, मेरा विश्वास है। वो किस लिए दिया है? आपके बैठने के लिए। ये जो आप बोर हैं उससे सब कुछ हम करते हैं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। अभी वो रूम्स बन रहे हैं, इधर भी काम शुरू होने वाला, बीच में बरसात आ गई है। हम तो विश्वास से शुरू करते हैं सारे काम। पैसा देना किसका काम है? यही तो विश्वास का नियम है ना। बैठ जाओ, खुदा आपको बरकत दे। यही तो विश्वास का कानून है। क्या है? अब आपने बढ़ना है और परमेश्वर हमारे साथ है। तारीफ करो इस गवाही की। हालेलुया। हाँ, अपोस्टल जी इस भाई का नाम गुरप्रीत सिंह है, साथ में इनके वाइफ है दलजीत कौर और ये कादियां के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी ये भाई अपनी टेस्टमनी बताते हैं, ये बताते कि 2025 में इनके जीवन में एक हालात आया, चलते चलते ये बताते कि ये प्रभु में बहुत अच्छा चल रहे थे, लेकिन बताते कि ये इनके वाइफ वचनों से थोड़ा आगे पीछे थी, जैसे प्रार्थना में ना बैठना, बाइबल ना पढ़ना, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड ना करना, कुछ ऐसी आदतें थी शारीरिकता में चलने के कारण। ये भाई लगातार अपनी वाइफ को नोटिस करता था और मन खराब करता था
और जैसे ही चिंता ली अपोस्टल जी और शैतान को इस भाई के जीवन में काम करने का मौका लगा। और अपोस्टल जी ये बताते कि एक दिन काम पर जा रहे थे और इनकी लेफ्ट टांग की नस दब गई अचानक से, और बताते कि इतनी ज्यादा दर्द थी कि जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि नस दब चुकी है, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, अगर नहीं ठीक हुआ मेडिसिन से फिर ऑपरेट भी हो सकता है। तो अपोस्टल जी बातें इनके मन के ऊपर प्रभाव डाल रही थी और ये मिनिस्ट्री में भी आ रहे थे और बताते कि उस समय इनका मन बहुत खराब था, बहुत ही ये बातें इनको प्रभावित कर रही थी। फिर इन्होंने यहाँ पर आकर आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना करवाई। हमारे पास वो ले हैंड सीन है जब इनका मन खराब था और इनसे चला भी नहीं जा रहा, ये बहुत ज्यादा दुखी थे। सही से काम करो, तुम्हारा काम कभी कभी ना अजीब हो जाता है। कितनी बार तुम लोगों ने ना फोटोस लगाई ना ले एंड सीन दिखाया। करो बात। अपोस्टल जी खुद अपने थोड़ा सा बताना चाहते हो। जय मसीह पापा जी, जय मसीह ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਕਾਫੀ। ਇਹ आगे पीछे कैसे चलती थी? ਇਹ ਪਾਪਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜਨਾ, ਪਿਲਰ ਪ੍ਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ फिर तेरा इसके साथ झगड़ा रहना शुरू हो गया? नहीं पापा मैं झगड़ा नहीं सी करता। मैं बस मतलब मेरे अंदर मन खराब मन खराब होता था। इन बातों से आप दुखी रहते थे? दुखी रहता था, मन खराब करता रहता। अच्छा फिर पापा जी करते करते ना मैं काम पे जा रहा था तो वो मेरी जो नस है ना वो पूरा एकदम ब्लॉक हो गई। ब्लॉक हो गई पूरी पापा जी। मैं एक्सरा करवाया, सारा कुछ दिखाया तो इतना दर्द भर गया इसके में भी, मतलब उसमें नाड़ी ब्लॉक होगी पूरी ब्लॉक। जब ब्लॉक होगी तो फिर चला जाता था? पापा ना जितना देर अभी मैं खड़ा हो गया ना इतना भी नहीं खड़ा हो सकता था, बहुत इतना बुरा हाल हो गया था? बहुत ज्यादा था। अच्छा फिर पापा जी चलते चलते इन लोगों को मैं थोड़ा गाइड किया, इसमें थोड़ा दसिया भी तुम थोड़ा मन वधिया करो ते कोई नहीं ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ प्रे करावांगे। फिर पापा जी जिवें ने जब तेरी नाड़ी ब्लॉक हो गई फिर ये चिंता करती थी तेरी? पापा जी तो ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਮੈਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਉਨੀ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। अच्छा इतनी दर्द जे, मतलब 6 महीनों की दर्द 5 दिन में देख ली? 5 दिनों में फील की ज्यादा दर्द थी? हाँ जी पापा जी, रोने वाले हाल? हाँ जी पापा जी। फिर जो दबना पैना इन्हू रात घुटदी सी इदां करके ते कहंदी मैनूं ऐ लगदा जिद्दां ਲੱਤ 'ਚ ना कुछ फिरदा ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा हाँ जी इदां लगदा ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮਨ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ फ्री ਹੋਈ ਹੈ। अपोस्टल जी इस समय इनकी वाइफ इनको ये बोलते कि आप, क्योंकि ये भाई अपने एरिया में गुड न्यूज़ फैलाते परमेश्वर का काम कर रहे थे और ये कहते थे कि आप गुड न्यूज़ दे रहे हो इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। हाँ कनक गेहूं बोगे तो क्या होगेगा? गेहूं। सरसों का बीज बोगे तो क्या होगेगा? सरसों। जब परमेश्वर का काम करोगे तो उसका फल क्या आएगा? जीवन। जीवन आएगा, जीवन। अब सबसे ज्यादा काम मैं करता हूं तो इसका मतलब फिर सबसे ज्यादा मैं मरूंगा? हैं? ये डाउट है, ये गलत विश्वास है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, परमेश्वर के लिए जीना होगा। लेकिन ये हालात आने का कारण था इनके घर का सिस्टम, जिससे दुष्ट को मौका लगा। अच्छा फिर तुम यहाँ आए, तुम्हारी लैंड हुई। पापा जी शुभ समाचार देना तो मैं बंद नहीं किया क्योंकि करना भी नहीं कभी। ना पापा कभी भी नहीं बंद करूंगा। से बड़ा फल आना है आपकी जिंदगी। हाँ पापा कभी बंद नहीं करूंगा। लेकिन ये क्या करते थे, मेरे को नेगेटिव करते थे भी। लेकिन वो दुष्ट नेगेटिव करता है किसी ना किसी के मुंह से। लेकिन इसको भी बढ़ाना है, जी जी, अपनी वाइफ को भी, बच्चों को भी परमेश्वर के काम के लिए। ठीक जी पापा। तो अभी उस दिन से तुम ले हैंड हुआ है? ले हैंड सीन है अपोस्टल जी। हाँ दिखा दो। पकड़ो इसकी नस जो बंद हुई है। यीशु नाम से मसल की जो नस दब गई है, शट शट आउट, शट आउट, शट आउट। यीशु नाम से मसल की दबी नस खुल जाए।
जो खड़ा नहीं हो पा रहा, आज से तेरी पावर काम करे, जीवित शक्ति खुले 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 खुले। ब्लेस इन द नेम जीसस। शट अप, फ्री, शट। चल बैठ बैठ बैठ, पूरा सीधे बैठ, सीधे बैठ, उठ, आगे नहीं हो पा रहा। वो देखो हमारा जिंदा खुदा है, हमारा जिंदा खुदा है, हमारा जिंदा खुदा है। पूरे एक्सरे में आया था, एक्सरे में नस दब गई, चला भी नहीं आता था, हिला भी नहीं आता था। 5 दिन से मैं सुता ही नहीं पापा। अच्छा, सोए ही नहीं 5 दिन से। जाओ, ये है उसकी पावर जो आजादी देती है। यीशु मसीह के नाम से खुदा बी हील्ड नाउ। चल चल, चक्कर अच्छे से, चक्कर अच्छे से देख, तारीफ करे। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, बड़ी गवाही के लिए। हाँ, लाओ लाओ, जल्दी 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 गवाहियां लाओ। कितनी रहेगी, कितनी गवाहियां, जल्दी बोलो। हाँ, अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम नीलम है और ये जालंधर की रहने वाली हैं। और ये सिस्टर बताती कि इनको पिछले 1 साल से सर्वाइकल थी और सर्वाइकल के कारण ये बताते लगातार इनको चक्कर आते थे, जकड़न बढ़ गई थी गर्दन में, बाजू में, इतनी ज़्यादा जकड़न बढ़ गई थी। अपोस्टल जी ये डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया था कि आप बेल्ट लगा लो, जो कॉलर बेल्ट होती है, ताकि आपकी सर्वाइकल और ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन ये बताते हैं कि उस समय भी ये विश्वास में थी। ये बताते कि 4 साल से यहाँ पर आ तो रही हैं, लेकिन साथ साथ में यूट्यूब पे बहुत ऐसे सुनती भी रहती थी, कहीं अलग अलग चर्चेस में जाती भी रहती थी। एक जगह इनका मन टिका नहीं हुआ था अपोस्टल जी, और उस कारण से ये बताते हैं कि इनकी बहुत जगह इधर उधर सेवकों को सुनती थी और चर्चों में चले भी जाती थी। हाँ जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर तो अपोस्टल जी बताते कि इनको यही एक विश्वास था कि मुझे प्रभु ही ठीक करेंगे, मैंने बेल्ट नहीं लगानी, मैंने दवाइयाँ नहीं खानी, पर मुझे प्रभु ही ठीक करेंगे। लेकिन बताते कि इनका जो मन था ना, एक स्ट्रॉन्ग मन, वो मन नहीं रहा था। इस कारण से अपोस्टल जी 1 साल लग गया और इनकी हीलिंग हो नहीं रही थी। लेकिन ये बताते कि जैसे नया साल यहाँ आया 2025, तो उस समय ये बताते कि पावरफुल टीचिंग चल रही थी। और ऐसे ही फरवरी में भी जब लगातार प्रार्थनाएं और आ रहे थे दिन, तो तब भी ये बताते कि उस समय में भी इन्होंने अपना खूब मन लगाया और लगातार आना शुरू कर दिया। और फिर बताते कि जब 1 अप्रैल को हम लोग जालंधर में क्रूसेड करने वाले थे, उस समय सिस्टर का मन अच्छे से बन गया था और इन्होंने बताया कि परमेश्वर, अब मैं भी चंगी होने वाली हूँ और मैं अपने साथ। ये आई हुई जालंधर से है जी अपोस्टल जी, अच्छा, जालंधर के। फिर? तो बताते कि उस समय ये बताते कि इन्होंने 5 फैमिलीज को साथ लेकर उस जालंधर क्रूसेड में ये गए। और अपोस्टल जब मास प्रे हुई, तो मास प्रे के दौरान ही परमेश्वर की सामर्थ ने आपके द्वारा जैसे मास प्रे में वर्ड आ रहे थे हीलिंग के, सर्वाइकल के लिए, तो इन्होंने जैसे वर्ड को रिसीव किया तो वो 1 साल की जो सर्वाइकल थी वो पूरी तरह से चली गई उसी दिन क्रूसेड में। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। जब तू क्रूसेड में आई, रिसीव किया, और मैं वहां पर बोल भी रहा था कि यहाँ बहुत सारी गवाहियां बनी हैं। हाँ जी पापा। तो उस दिन तू भी शुई गई थी यस पापा। और तेरी सर्वाइकल चलेगी थी हाँ 1 जी साल। पापा जी। देख लो परमेश्वर कितना बड़ा है, तारीफ और करो। इनके साथ अब अच्छे से चलना, सही शिक्षा के साथ, सही मिनिस्ट्री, सही शिक्षा में, ठीक है। जो अपोस्टल जी इनके साथ 5 फैमिलीज आई थी, बताते कि उन 5 फैमिलीज की भी गवाहियां बनी हुई थी। तू लेकर आई थी वहां जी पापा पर, जी। तू और तेरा भाई, हाँ जी पापा जी। मतलब 5 फैमिलीज लेकर आए थे। हाँ जी पापा और जी। 5 की गवाहियां बन गई हाँ थी। जी पापा जी। देख लो, उस दिन मैंने कहा था मैं हजारों लोगों की गवाही देख रहा हूँ वहां पर। अभी जो क्रूसेड करेंगे आने वाले दिनों में, फिर से जीरा में, लेकिन जीरा में क्रूसेड अभी तो माहौल थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये तो अब तक तो हम तैयारियां शुरू कर देते, लेकिन परमेश्वर से पूरा करवा चुका है, ठीक है। और इनका एक पॉजिटिव प्रैक्टिकल है अपोस्टल जी। हाँ। ये बताते कि 15 दिन पहले ही अचानक से इनकी जो अकल दाढ़ होती है, जो उसको अकल जाड़ बोलते हैं, तो वो बताते हैं कि वो आ रही थी तो उससे इनको बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो गई। इससे खाना पीना इनसे नहीं खाया जाता था, दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही थी। और जब पेन हद से ज़्यादा थी तो ये डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, डॉक्टर बोलते कि आपको अक्ल दाढ़ी आ रही है लेकिन ये टेढ़ी उग रही है, उस कारण से आपको दर्द ज़्यादा महसूस हो रही है और आप ऐसा करो ऑपरेट करवा लो, ऑपरेशन से निकल जाएगी आराम से और सीधी भी कर देंगे। लेकिन ये बताते हैं अपोस्टल जी उस समय इन्होंने
अच्छे से सीख लिया था परमेश्वर के साथ चलना कैसे है, राइट फोकस। तो बताते कि तब पॉजिटिव प्रैक्टिकल में बैठ गए, लगातार संगतियां अटेंड करने लगे और अपने विश्वास को परमेश्वर को दिया। और बताते कि जो इन्हें दर्द होता था वो कम होता गया और दाढ़ जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई, ऑपरेट भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ा मिरेकल हो गया है। ये पॉसिबल है कभी कि जो टेढ़ी उग रही थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके कहा था हम सीधी कर देंगे अकल दाढ़ आपकी, क्या कभी हो सकता है वो सीधी हो जाए? कौन ये काम कर सकता है? देखो ऑपरेशन कैंसिल करा के परमेश्वर ने, ये देख ले यहाँ की शिक्षा कितनी पावरफुल है। अब इसमें कभी आगे पीछे नहीं होना, इधर उधर नहीं देखना ताकि दुष्ट तुझे आगे पीछे ना कर दे। समझ आया? हाँ जी पापा। तो देख लो कितना बड़ा काम किया। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जल्दी 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 जल्दी। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम प्रभजिंदर कौर है और ये रोपड़ के रहने वाले हैं। ये अपनी गवाही बताते हैं। ये बताते कि 1 साल से 2024 से इनके पीरियड पूरी तरह से बंद हो चुके थे और पीरियड्स बंद होने के कारण लगातार चक्कर आते थे, थकावट रहती थी, वीकनेस रहती थी, पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा था। अपोस्टल जी घर का काम नहीं कर पाते थे और ये बताते कि इनकी अपनी शॉप है ब्यूटिशियन की और बताते कि जब कस्टमर आते थे काम करने को इनका मन नहीं करता था क्योंकि लगातार बॉडी में एक जकड़न सी बनी रहती थी। दवाइयाँ भी खा रहे थे, दवाइयाँ असर नहीं कर पा रही थी अपोस्टल जी। और जैसे ही परमेश्वर जी ने आपको दर्शन दिया 21 दिन की प्रार्थना का, अपोस्टल जी इन्होंने फरवरी में उस प्रार्थना को दिल से ऑनलाइन अटेंड किया। जैसे ही अटेंड किया अपोस्टल जी 1 साल के बंद पीरियड खुल गया। अपोस्टल जी आज पूरी तरह से फ्री है। 3 महीने हो चुके, परमेश्वर ने टोटली ब्लेस कर दिया, फ्री कर दिया। ये भी औरतों के लिए खतरनाक बीमारी है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने की क्या रखता है, सामर्थ करता है। जो 1 साल से प्रॉब्लम थी उसको पूरी तरह से हील कर दिया। तारीफ करो यीशु मसीह की। अपोस्टल जी ये भाई सतनाम सिंह है, साथ में इनकी वाइफ है, ये मुद्दल गांव अमृतसर के हैं और इनके हाथ में जो इनकी नातिन है अपोस्टल जी, और ये 2 साल की है और ये बताते कि 4 महीने पहले इसको हालात आया इस बच्ची पर कि इसका शरीर अकड़ जाता था और एकदम से मुंह से झाग आने लगती थी, जीभ भी इसकी रुक जाती थी और अपोस्टल जी ये बहुत ज़्यादा रोती थी। और बताते कि ऐसे जो 2 हफ्ते बाद, ऐसे 2 हफ्ते बाद इसको लगातार ये अटैक होने लगे। तो ये एक मिर्गी का ऐसा अटैक था। तो ये बताते कि ये घर से ऐसे गरीबी है, तंगी थी, तो इतने बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं गए, ना ही इलाज करवा पाए, लेकिन सिर्फ परमेश्वर को जानते थे। और बताते कि जब इन्होंने लगातार इसके ऐसे दौरों को देखा, हालात को देखा, तो बताते कि पहले तो डर गए, लेकिन फिर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के साथ अपने मन को सही किया। और फिर बताया कि 24 अप्रैल को जैसे ही इस बच्ची पर आपके द्वारा लेहन प्रार्थना होती है अपोस्टल जी, उसी टाइम ये बताते कि इसके जो दौरे पड़ते थे बार बार, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री हो गई। और कितना टाइम पड़ते रहे दौरे? अपोस्टल जी 4 महीने से दौरे पड़ रहे थे, 2 हफ्ते बाद दौरा पड़ जाता था। तो जिस दिन प्रेयर हुई उसके बाद से बिल्कुल ठीक है। तारीफ करो इस बड़ी। एक अपोस्टल जी ये भाई जो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, ये अपने दान और दशमांश में पूरी तरह खरे थे और बताते हैं कि ऐसे ही इन्होंने अपनी चाहत रखी थी परमेश्वर की आगे, तो इनके पास कन्वेंस की दिक्कत थी। तो बताते हैं कि परमेश्वर ने इन दिनों इनको नई बाइक से ब्लेस किया है। दान और दशमांश में खरे, पूरी तरह खरे। तारीफ करो इस गवाही के लिए, बरकतों के लिए तारीफ करो, तारीफ करो। ये फैमिली है अपोस्टल जी, ये सिस्टर डिम्पल है, साथ में इनके भाई हैं और बच्चे हैं इनके। ये 2 इनके बच्चे हैं, वो इसका भाई है। जी अपोस्टल जी। बताओ क्या गवाही है? ये गवाही को सुनना बड़े ध्यान से, मुझे बता दिया था इस गवाही के बारे टीम ने, तो मैंने जब सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस गवाही को सुनकर सुबह। सच्ची कल इस गवाही को हम काट कर सुबह डालेंगे अपने पेज पर, चैनल पर। जितनी शेयर कर सकते करना, ताकि बहुत सारी रूहें बचे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इतनी, आप शुरू करते हैं फिर आपको सारा कुछ समझ आएगा। शुरू करो। अपोस्टल जी ये सिस्टर का नाम डिम्पल है, ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ के गांव सेमा के रहने वाले हैं अपोस्टल जी।
इनका कहना है कि 5.5 साल पहले अपोस्टल जी इनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी हर समय इनको एसिडिटी रहती थी और एसिडिटी के कारण इनका पेट फूल जाता था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से 24 घंटे लगातार इनके दर्द रहता था। दर्द भी अपोस्टल जी ऐसा नहीं, नॉर्मल दर्द नहीं था अपोस्टल जी, डिलीवरी पेन्स जैसे होती हैं वैसे इनके दर्द था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड इनका बहुत सारा इलाज करवा रहे थे, लेकिन कोई भी इनको राहत नहीं मिल रही थी, कोई भी आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि इनको जैसे उल्टी जैसे होता था, उल्टी आती नहीं थी लेकिन बाक जैसे आते थे, लेकिन जैसे अंदर से जोर लगाते थे तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी बच्चेदानी बाहर आ जाती थी। इतनी ज्यादा इनको दिक्कत हो रही थी अपोस्टल जी, रात को सो नहीं पाते थे। जब उल्टी आती भी नहीं थी जी, तो ऐसे जैसे उल्टी आने का मन है तो जोर सा लगता है जी अपोस्टल जी, तो बच्चेदानी बाहर आ जाती थी। जी अपोस्टल जी। बात कराओ, साथ रहो थोड़ा सा उसके पास। वो देखो कैसे रो रही है, वो सीन जब उसको याद आ रहे हैं। तुमसे मैं कुछ बातें करूंगा आज, ठीक है? अभी देखो वो कर नहीं पा रही। अच्छा और बताओ, और तो बताओ इसकी गवाही के लिए। अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस समय कंडीशन इनकी ऐसी थी, इनके बच्चे भी बड़े थे, जैसे एक 8 साल का, एक 6 साल का बच्चा था उस समय, लेकिन इनका कहना है कि उस समय इनको मदर फीड उतर जाती थी। उस समय इतने हार्मोन्स चेंज हो जाते थे इनके, मतलब बच्चे बड़े हो गए, कोई बच्चा नहीं है छोटा जी, और शैतान हार्मोन चेंज करके ब्रेस्ट में जो फीड उतरता है बच्चों के लिए वो उतर जाता था। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इसी वजह से ये बहुत शर्मिंदा होते थे, बहुत परेशान थे, ट्रीटमेंट करवा रहे थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। इनका कहना है कि इनके पति एक कंपनी में जॉब करते हैं, इनके इलाज में इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते थे कि जिसकी वजह से उनको 22 घंटे काम करना पड़ता था। 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे बस। इतना काम इसलिए कर रहा था जी, इसका सिर्फ इलाज कराने के लिए। जी अपोस्टल जी। सारा पैसा लग रहा था। जी अपोस्टल। अच्छा फिर? लेकिन अपोस्टल जी इतना पैसा लगाने के बावजूद भी इनकी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं था, लगातार बिस्तर पे रहती थी, इनको खाने पीने की कोई सुध बुध नहीं थी। 15 दिन तक अपोस्टल जी ना तो ये पानी पीती थी ना खाना खाती थी अपोस्टल जी। 15 दिन पानी भी नहीं पीती थी? जी अपोस्टल जी। और खाना भी नहीं खाती थी? जी अपोस्टल जी। सोच लो भाइयों बहनों, इस बात कराओ। नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, बात करनी कुछ। हाँ पापा जी की जय मसीह, जय मसीह। मम्मा जी को जय मसीह, सारी कलेसिया को जय मसीह। मेरा इतना बुरा हाल था पापा जी, मैं क्या बताऊं, मुझे इतना शर्म आ रहा है भाई लोग को देख के, बहनों लोग के, मैं बता नहीं सकती पापा जी। अच्छा जब तुझे 15 दिन तो पानी नहीं पीती थी, तो 15 दिन खाना नहीं खाती, तुझे महसूस नहीं होता था कि मेरे भूख लगी या मैं कमजोर हूँ? नहीं पापा जी, मुझे भूख तो नहीं लगती, मुझे लगता था कि मेरा पेट हरदम भरा ही है, ऐसे फील होता था, ऐसा भरा रहता था। अच्छा फिर आगे बताओ, फिर और बात कर। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ऐसे लगातार इनकी जिंदगी में चल रहा था। फिर उसके बाद इनका कहना है कि एक दिन अपने भाई की शादी करने के बाद अपोस्टल जी जैसे शादी के बाद लोगों के घरों में मिठाई जैसे बांटते हैं, वो मिठाई ऐसे ये बांटने जा रही थी अपनी कुछ बहनों के साथ। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी एक रेलवे ट्रैक के पास जैसे ये पहुंची अपोस्टल जी, वहां पर इतना बड़ा अटैक शैतान ने इनके ऊपर किया कि वहां पर इनका कहना है कि दिन दिहाड़े इन्होंने कपड़े उतार दिए, वहां सारे कपड़े उतार दिए। जी अपोस्टल जी। ऐसे तूने अपने कपड़े उतार दिए? जी पापा जी। तुम्हें कुछ पता नहीं चला क्यों उतार दिए? अच्छा फिर क्या होता है जब कपड़े उतार देते? फिर अपोस्टल जी इनके साथ जो बहनें गई हैं उन्होंने ऐसे दुपट्टा या कुछ कपड़े लेकर इनको डापा। हाँ। फिर उसके बाद अपोस्टल जी उन्होंने इनके पति को बोला कि दवाइयां तो तू बहुत खिलवा चुका है, इसको ट्रीटमेंट करवा चुका है, एक बार तांत्रिक बाबाओं के पास लेके जा। अच्छा वो देखो उसका भाई भी रोने लगा बेचारा, अपनी बहन के वो सीन याद करके। वो भाई है ना, उसको याद आ रहा है कि कितना खतरनाक हालात था मेरी बहन के ऊपर। अच्छा फिर तांत्रिक बाबा के पास जब लेकर जाने लगे क्या हुआ? तो अपोस्टल जी जब तांत्रिक बाबा के पास इनको लेके जाया गया तो इनका कहना है कि पहले तो उसने निकालने की कोशिश की दुष्ट आत्माओं को, लेकिन उससे नहीं निकली। तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी जैसे दोनों हाथों में छुरियां आर पार जैसी होती हैं ऐसी उसने कर दी। छुरियां? जी अपोस्टल जी। चक्कू? जी अपोस्टल जी। इनके हाथ में निशान भी है अपोस्टल जी। दिखाओ
कैमरा, ओए कैमरा कहाँ है? ये वही चक्कू का निशान है जो आर पार कर देते थे। जी पास्टर जी। हाथ में भी करते थे या तलियों में? पास्टर जी पूरे हाथ में। बात करो। यहाँ सेंटर में छुरी डालते थे। हाँ पापा जी, इधर भी भोगते थे, इधर भी भोगते थे, इधर भी मेरा पैर भी भोगते थे, खोपते थे। हाँ, आर पार कर देते थे। नहीं ऐसा पैर में नहीं, हाथ में आर पार कर देते, पैर में ऐसे ऐसे करके पूरा पैर में छेद कर दिए थे। तो उससे दर्द कितना होता था तुम्हें? दर्द नहीं होता था, कुछ नहीं होता था पापा जी। अच्छा, तुम्हें कुछ भी नहीं होता था? कुछ नहीं था, ब्लड भी कुछ नहीं जाता था। इतना मारते, इतना मारते, ऐसे मेरा पैर इसको ऐसे उठा दे और ऐसे ऐसे लात मारते थे, यहाँ पे मारते थे, यहाँ पे पेट पे भी, छाती पे भी लाते मारती थे। मारते थे मुझे। बाबा लोग, तांत्रिक बाबा। हाँ, मुझे तनी दर्द नहीं होता था। दर्द नहीं होता था? नहीं, क्योंकि अंदर शैतानी आत्माएं थी। नहीं मुझे कुछ अच्छा, नहीं। फिर पति जब देखता था इसका, तो पास्टर जी इनका कहना है कि 1 महीने तक तांत्रिक बाबा के घर में रही और डेली ऐसा मतलब छुरियां हाथ के ऊपर, पांव के ऊपर। सोच लो, बंदे बन जो ऑनलाइन भी और यहां भी, जिनको परमेश्वर चंगाई देता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करवाता है, तो वो लोग गंदे इंसान नहीं बनना, अच्छे इंसान बनना है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है। कुछ चंगाइयां लेकर बाद में अपने तरीके से चलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जिनको चंगाई दी अब बने रहो, ऐसा ना हो फिर से तुम विपत्ति में फंस जाओ। सोच कर देख लो इसके बारे में, क्या हालात कर रहा था शैतानी आत्मा। अच्छा, फिर पास्टर जी वहां जैसे तलियों के ऊपर जैसे छुरियां मारते हैं, ऐसे उन्होंने मारनी शुरू की। इनके पति ने रोना शुरू कर दिया वहां पे बहुत सारा। इसको तो कोई महसूस नहीं हो रहा था, शंताल के कंट्रोल में थी, शैतान के, लेकिन पति तो नहीं था, तो वो देख रहा था कि इतना बुरा हाल कर रहे मेरी पत्नी का। जी पास्टर। तो वो रोता था कि छोड़ दो मेरी पत्नी को। जी पास्टर जी। अच्छा, फिर पास्टर जी इनका कहना है कि 1 महीने तक वहां पर रहने के बाद किसी ने बताया कि किसी मजार पे जाओ, हाँ। वहां पे शायद तुम्हारा हल हो जाए। मतलब तांत्रिक बाबाओं से नहीं हुआ, पैसा दिया, सब कुछ दिया, बलियां की, फिर मजार में गए। तो जी पास्टर जी, हाँ। वहां पे पास्टर जी एक तालाब था, जैसे 1 एकड़ में तालाब, इतना बड़ा तालाब था और तकरीबन 15 फीट गहरा तालाब था पास्टर जी। हाँ। वहां पे उन्होंने एक नियम रखा था कि तालाब के किनारे पर इनको खड़ा करके ऐसे लात मारनी है पास्टर जी, जोर से पीछे से लात मार के उसमें धक्का देना है। जी पास्टर जी। फिर और इनका कहना था कि वहां पे उन्होंने बोला कि इसको मतलब सुबह से लेकर शाम तक इसके अंदर ही रखना है, तालाब के अंदर। तो 15 फुट गहरा है। जब उसमें तुझे लात मार के गिराया उस तालाब के अंदर, तू डूबी नहीं उसमें? नहीं पापा जी, मैं डूबी नहीं। वो मुझे पीछे से लात मारा है, बोला इधर तू इसी में जा। मैं बोली नहीं, मैं इसमें नहीं, कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बोला नहीं तू इसमें जा। फिर मैं इतना मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा इतना प्रकट हो गया कि वो लात मारा, मैं पानी के ऊपर पूरा, मतलब इतना बड़ा राउंड थी, उसको पूरा ऊपर ही था, मुझे कुछ नहीं होता था। तुम डूबी भी नहीं? नहीं पापा जी। कितना, सुबह से लेकर शाम तक उस 4 पानी में बजे थी, वो बारिश का दिन था, वो इतना भीगी थी, कुछ नहीं होता था पापा जी, कुछ नहीं। मेरा पति इतना रो रहा था, तू बाहर आ जा, तू बाहर आ जा, हम तुमको कहीं नहीं ले जाएंगे, बस यही फिर आएंगे घर पे। हो। सोच कर देखो बच्चों, कितनी वो सिचुएशन को सोचो जो इनके साथ हो रहा था। वो बाहर रो रहा था, बाहर आ जा। और वो जल्लाद बंदे जिनको कुछ आता तो है नहीं, ना उनको गॉड परमेश्वर के बारे में कुछ नॉलेज है, क्या ये बचकनी चीजें कर कर लोगों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं ये लोग। ये शैतान के बंदे हैं ऐसे सब, जिनको कुछ पता नहीं परमेश्वर कैसे काम करता है। अच्छा, फिर पास्टर जी उस तालाब में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वहां पे रहे। फिर इसके बाद पास्टर जी इनके पति इनको साथ लेकर घर पर चले गए। फिर ये तीसरी जगह पे पास्टर जी गए और तीसरी जगह पे वहां पे पास्टर जी पहुंचकर जैसे 4 एकड़ में एक मंदिर था पास्टर जी। इनका कहना है कि उस मंदिर के जैसे बाउंड्री में इन्होंने चक्कर लगाने थे, कभी दौड़कर और कभी कूनी को, जैसे बाजू की कोनी को नीचे जैसे फौजी चलते हैं, ऐसे कितने चक्कर लगाने? सुबह से लेकर 10 बजे तक। सुबह कितने बजे से लेकर? 10 बजे से 4, मतलब सॉरी पास्टर जी 10 बजे से 4 बजे तक। वो कूनी से कितने चक्कर लगाती थी तुम? बोला इसको राउंड मारो। कितनी बार?
बोला जितने राउंड मारोगे उतनी तुमको जल्दी छुटकारा मिलेगा। इधर जब बंदों को हम चिंगाई देते आसानी से अपने दिए हुए अधिकार को यूज करके, और परमेश्वर तुम पर जब दया करता है, मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है जो परमेश्वर की कृपा को तुच्छ जानते बाद में जब काम ले लेते। सोच कर देखो, वो 4 एकड़ के मंदिर के चारों तरफ कोनी से और कभी दौड़ दौड़ कर रगड़ कर अपने शरीर को मार रही थी। और जब ये तेरा पति देखता था तेरा हालात, फिर रोता था। और रोते थे, खाना पीना कुछ नहीं खाता, मेरे घर पे खाना ही नहीं बनता था। मेरे दोनों बच्चे की बिस्किट दे दो, चाहे पानी दे दो, पानी पी के रह जाते, मांगते नहीं थे किसी से। बिस्कुट पे ही रह जाते थे, उसी तरह भी रह जाते थे पर मांगते नहीं थे। इतना बुरा हाल था। अच्छा, कोई और पॉइंट रहेगा तो? अपोस्टल जी फिर इनका कहना है कि फिर उसके बाद ये और जगह पे गए, और वहां पे अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे तांत्रिक बाबा इनके सर के बालों को पकड़कर दीवारों से टकराता था अपोस्टल इसको। जी अपोस्टल जी। क्या हमने कभी ऐसा किया किसी के साथ? तांत्रिक बाबा बालों से पकड़कर दीवार से मारता था इसका। और साथ में अपोस्टल जी जैसे एक राइट बाजू और राइट टांग को पकड़कर ऊपर करके जैसे नीचे पटकता था ऐसे। ओहो, ये इतनी चीजें कर रहे थे। और अपोस्टल जी साथ में जैसे टांग को ऊपर उठाकर ऐसे पैर को सामने करके उसके ऊपर मुक्के मारने ऐसे। फिर अपोस्टल जी ये सब कुछ इन्होंने करके देखा, लेकिन दुष्ट आत्मा से कोई राहत नहीं मिली इनको। इनका कहना है कि दुष्ट आत्मा चारपाई से इनके हाथ बांध देता था। दुष्ट आत्मा क्या करता था? मेरा हाथ बना रहता था ऐसे। कैसे बांधता था? किस चीज से? लगता था कि किसी चीज से बांधा, खाट से बना रहता था। फिर क्या करता था वो? लगता था इतना मेरा कपड़ा निकाल दिया है, पूरा निकाल के इतना और अपोस्टल जी 10 दुष्ट आत्मा इनका कहना है कि रेप करती थी इनका। ओहो, 10 दुष्ट आत्मा रेप करती थी तेरे साथ? ऐसा लगता था बाबा, ऐसा मेरे ऊपर इतना नोचती, इतना चिल्लाती, मेरा कपड़ा फट जाता था, इतना मैं चिल्ला रही थी। मेरे घरे वाले, मेरे मत आजू बाजू वाले सब पकड़ते कि मत ऐसा कर, मत ऐसा। मैं तू है तो तू मार, भगाओ सबको, भगाओ। मैं जब मुझे होश नहीं आता था तो मैं बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले कि ये फाड़ दी, वो फाड़ दी, इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे कि कपड़ा आएगा। अच्छा, फिर अपोस्टल जी ऐसे करके पूरे 5.5 साल तक अपोस्टल जी इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद रही और पूरी तरह से नरक बनी हुई थी। इनको लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया था अपोस्टल जी, लेकिन दुष्ट आत्मा जैसे हर कोई ना कोई किसी को भगवान मानता है। जी बाबा, तुम्हारी जिंदगी में भी होंगे, लेकिन नाम नहीं लेना किसी का। मैं भी मतलब छठ पूजा बहुत, मतलब आपने जो भी उसके लिए करना था कर लिया, करती थी। भगवान को पुकारा, कहा कि मुझे छुड़ाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नहीं। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर उसके बाद इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताया अपोस्टल जी। इनका कहना है कि 3 यहाँ पर आने से पहले 3 चर्चेस में ये जा चुके हैं। 6 महीने गए अपोस्टल जी। 6 महीने लोकल? जी अपोस्टल जी, वहां पे यूपी में? जी अपोस्टल जी 6 महीने गए। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहां के पास्टर जी भी इनके नाखून को ऐसे जोर से दबाते थे। वो भी तांत्रिक बाबा थे। और साथ में अपोस्टल जी बाइबल इनके सर के ऊपर मारकर दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते थे। मारनी चाहिए एक बाइबल पास्टर दे पहला। कितने पास्टरों की ऐसी बचकानी चीजें हमारे सामने आती है। बाइबल में क्या लिखा और पास्टर भी क्या लोगों को ऊट पटांग करवाते। सोचो, वो भी नाखून खींचता था और बाइबल सिर पे रखकर मारता था जोर से। जी अपोस्टल जी जोर जोर से मारता था। इनको पास्टर कौन बना देता है ऐसे लोगों को? जब तुम्हें पता ही नहीं परमेश्वर का राज्य क्या है, तो तुम भी लोगों के जीवन से खेल रहे हो। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहां पर जाकर भी कोई इनको रिजल्ट नहीं मिला। 1.5 साल तक चर्चेस में गए। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि किसी जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था कोई बिलीवर अपोस्टल जी, उनके द्वारा इनको गुड न्यूज मिली कि सुखपारायण मिनिस्ट्री में जाओ, वहां पर तुम्हारी सुनी जाएगी और वहां से तू पक्का आजाद होगी। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी ये पूरे विश्वास के साथ जुलाई 2024 को अपोस्टल जी यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अपोस्टल जी वो जो मेरे वाले ले एंड सीन है वो नहीं है आपके पास? जी अपोस्टल जी, ढूंढने पड़ेंगे। जी अपोस्टल जी। अभी जब हम कल इसकी गवाही डालेंगे तो 24 में तो है ना हमारे सारे लाइव
कितने, कौन सा महीना? जुलाई अपोस्टल जी। जुलाई के हैं या नहीं है? कुछ है या नहीं है? तो आपके पास वो क्या कहते हैं उसका, इसका कार्ड वगैरह है कोई बना हुआ जिससे डेट्स पता चले? आपने चेक किया? उसमें अभी नहीं मिला। मेरे वाला मम्मा वाला मिल गया। अच्छा, क्योंकि 2-3 बार इसकी ले एंड हुई जब ये आई, क्योंकि जब नए नए लोग आते हैं 2-3 बार ले एंड हो जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड जो पहले मेरे थ्रू हुआ, लेकिन एक ले हैंड उनके द्वारा भी हुआ। जी अपोस्टल जी। वो दिखा दो एक ही सीन। बन जावी ओ खुदा दे सामने, ओ खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी, ओ खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी, ओ खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी, ओ खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी। हाँ सबर तू कर बंदिया तेनू उच्चियां उठावेगा, सबर तू कर बंदिया तेनू उच्चियां उठावेगा, सबर तू कर बंदिया तेनू उच्चियां उठावेगा, सबर तू कर बंदिया तेनू उच्चियां उठावेगा। ना तू मन विच पाप रखी ओदे उत्ते आस रखी, वादे ओदे ना भुलावी, ओ खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी, 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 ओ खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी। तू करी ओदे वचनां नू रखी तू फड़ी, कदे अपनी तू सोच समझदा सहारा ना लवी। अभी हमारा सीन मिल जाएगा तो हम वो भी लगाएंगे। अच्छा, फिर लैंड हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद ये समझने भी लगी सही शिक्षा को। जी अपोस्टल जी समझने लगी। ऑनलाइन रेगुलर इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने सुसमाचार भी देना शुरू कर दिया। और इनका कहना है कि कितने यहाँ आने के कितने महीने बाद पूरी हील होगी? अपोस्टल जी अभी 10 महीने हो चुके हैं, ये बिल्कुल फ्री है अपोस्टल जी। मतलब एक आधे महीने में पूरी चंगाई मिल गई तुम्हें? हाँ जी बाबा जी। एक आधे महीने में यहाँ उसी दिन बन गए थे, तो मैं सोची कि अभी मैं गवाही नहीं दूंगी, मैं घर पे जाके देख लूंगी कि पापा जी ऐसे हैं कि मतलब तांत्रिक लोग पास हैं कि मतलब ढकोसला है कैसा नहीं, मैं देख लूंगी तब मैं गवाही दूंगी। ऐसे नहीं मैं ढकोसला क्या होता है? मतलब ऐसे कि तांत्रिक लोग जैसे ऐसे कहते हैं। अच्छा, उस तरफ ना हो ये बात, लेकिन यहाँ तो राइट शिक्षा है। तो उसके बाद तुमने अच्छे से देखा वो सारा शदाना आपको छोड़कर चलेगा, बांध कर ऐसे लगता है जैसे चारपाई से बांध दिया और रेप करती थी 10-10 दुष्ट आत्माएं। जी पापा जी। और एक और मिले थे मतलब तांत्रिक लोग, तो वो बोले कि इसको मेरे पास 10 दिन सोना पड़ेगा तब इसको छुटकारा मिल जाएगा। ये मैं नहीं लिखवाई 22 बदर से, ये मैं नहीं लिखवाई, मुझे बहुत शर्म कितने लगता था। गंदे होते हैं ये बाबा लोग, और फिर भी लोगों को समझ नहीं आता कि सच्चे परमेश्वर के पास आए जिसके पास जीवन है। सोच कर देखो, देख लो कितना बड़ा काम किया है। अपनी गवाही दुनिया को ठोक कर देना वहां यूपी में। डरना नहीं मौत से, जीना है उस खुदा के लिए। अब तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, तारीफ करो, हालेलुया, बड़े कामों के लिए। सुनो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इन दिनों में ज्यादा बड़े काम देखोगे, ज्यादा हीलिंग्स को देखोगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये नॉर्मल नहीं है, इसे पकड़ कर रखना और जीना है परमेश्वर के लिए। तो इस गवाही को मैं सुबह डालूंगा, ज्यादा से ज्यादा देखना, अपने विश्वास को बढ़ाना और जितने लोगों को शेयर करते करना। ये भी तुम खुदा के लिए करोगे, जितना आगे आगे शेयर करोगे ताकि लोगों के पास ये गवाही जाए, लोगों का जीवन बदले।